अभी शुरू करें या 4 बजे शुरू करें? हाँ जी प्रभु, आवाज नहीं आई मुझे। हाँ, मैं कह रहा था कि अभी स्टार्ट करें या 4 बजे स्टार्ट करें। अभी थोड़ा समय है आप कर सकते हैं प्रभु जी, हम तो लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी स्टार्ट कर देते हैं। ओके। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथा नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगद्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिभे। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां भवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत हृदय से स्वागत। विशेष रूप से माता निष्ठा भक्ति माता जी का कि मुझे सेवा में लगा रहे हैं, क्योंकि एक वैष्णव के लिए सबसे बड़ा गोल्ड मेडल होता है कि उसे कथा के लिए बोला जाए कि आप कुछ सुनाइए। सो मेरा परम परम सौभाग्य किया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इस्कॉन पंजाबी भाग है वो इतना वेल ट्रेंड है। हिज होलीनेस भक्ति भागवत महाराज ने एक बार कहा था कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टेम्पल अगर आप देखना चाहते हो जहाँ के भक्त लोग बहुत ही एडवांस हैं, तो वो है इस्कॉन पंजाबी भाग। तो मैं इसलिए हमेशा जब भी यहाँ आता हूँ, आज भी जैसे सुबह आया, तो मुझे फील होता है कि आज मैं बहुत ही शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। तो उनमें से आप भी एक हैं, तो इसलिए आप भक्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज हम पुरुषोत्तम मास के विषय में चर्चा करें, क्योंकि ये सही समय है पुरुषोत्तम मास का, केवल एक दिन बीच में शेष है। क्योंकि 17 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। तो ये चर्चा मैंने एक्चुअली अभी हमने कल ही की थी अपने इस्कॉन नजफगढ़ के अंदर। तो ये कथा आती है विशेष रूप से कई पुराणों में आती है, भविष्योत्तर पुराण और पद्म पुराण और बृहन्नारदीय पुराण। इन 3 पुराणों में कथा सुनाई गई है। लेकिन मैंने जो ये कथा ली है, कुछ पोर्शन लिया है भविष्योत्तर पुराण से, और मैक्सिमम जो लिया है ये लिया है बृहन्नारदीय पुराण से। तो
इसकी शुरुआत करते हैं 2-3 श्लोक पढ़ करके। ये नारदी पुराण से है, क्योंकि 31 अध्याय है यहाँ पर, जिसमें कि कथा बहुत, इस कथा को पूरा करने के लिए चाहिए। अगर इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको अनुभव होगा क्रीम बेल की मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम अगर खाई जाए, क्योंकि मायापुर में मिलती है, मैंने वहीं पे ली थी एक बार। वैसे मैं आइसक्रीम खाता नहीं हूँ क्योंकि गले को नुकसान कर सकती है, बट अगर किसी को मिले तो वो ऐसा नहीं सोचेगा कड़क कड़क और खत्म, उसको टेस्ट ले लेके खत्म करना चाहेगा। कहीं बच्चे तो ये सोचते हैं खत्म ना हो ये, तो एक्चुअल में जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट में यही भाव होता है कि बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा जाए। तो उसके लिए तो कम से कम 1 वीक चाहिए इसके लिए। लेकिन जितना भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस अध्याय को, तो ये 3 श्लोक हैं। बृहन्नारदी पुराण दूसरा अध्याय, और 21, 22 और एक है पहले अध्याय का पहला श्लोक। तो ये 3 श्लोक मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद इस कथा को शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो पहला श्लोक है, पुरुषोत्तम को देवो। ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि पुरुषोत्तम मास का कौन देवता है। महात्म्यम तस्य किम मुने, और इसकी ग्लोरीज क्या है। पुरुषोत्तम मास क्या है और इसकी ग्लोरीज क्या है, और इसका देवता अधिष्ठाता कौन है, ये प्रश्न उठाया जा रहा है पहले श्लोक में। अति अद्भुतम विभावती विस्तरेण वदस्व। और इसका जो ग्लोरीज है, मैंने सुना है, ये पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि, जो 88,000 ऋषि हैं नैमिषारण्य में, सुत गोस्वामी से, कि इसका अद्भुत जो ग्लोरीज है हमें विस्तार से बताइए। हमारे पास कितना समय है। शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं हमारे पास 1,000 वर्ष का समय है, इसमें कोई जल्दी नहीं है। 1000 ईयर्स तक हम लोग बैठे हैं यहाँ यज्ञ तपस्या और भविष्य के लोगों की चिंता करते हुए। तो आप हमें कह रहे हैं विस्तरेण वदस्व है। वदस्व का अर्थ होता है कि आप बताइए, विस्तार से बताइए। तो फिर इसके आंसर में बोल रहे हैं सुत गोस्वामी, तथापि वक्ष्ये पुरुषोत्तमस्य। मैं इसीलिए, आपने मुझसे पूछा है, वक्ष्य का अर्थ होता है मैं बताऊंगा। पुरुषोत्तमस्य, इस पुरुषोत्तम मास का, महात्मस्य अति अद्भुतम आदरेण, जो कि बहुत ही सम्मानीय, बहुत ही ज्यादा विशेष है, इसका मैं ग्लोरीज आपको अवश्य बताऊंगा। और ये लाभ क्या क्या पहुंचाएगा वो हमें सुनना है पहले, क्योंकि हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाती है जब हमें पता चले ना इससे ये प्रॉफिट होने वाला है। तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं दारिद्र्यम, सबसे पहला बेनिफिट इसको सुनने से, इसके महात्म को सुनने से, अगर किसी को धन की आवश्यकता है, जो लक्ष्मी भौतिक धन होता है, वो उसे अवश्य प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है तो सबको ही चाहिए चाहिए। डिवोटीज भी बोलते हैं प्रभु जी होगा तो अच्छा है, बाई एयर मायापुर से ले जाएंगे इनॉग्रेशन में, है ना। तो दारिद्र्यम, दारिद्र्यम दूर करता है वैधव्यम। ये बहुत ही अलग है, यूनिक है। वैधव्यम का अर्थ होता है कि अगर कोई कांग्रीगेशनल डिवोटी है, तो अगर कोई पति है, तो उसके जीवन भर उसकी लॉन्ग लॉन्ग लाइफ चलेगी अपनी पत्नी के साथ, वैधव्यम का मतलब है। और अगर कोई स्त्री इसे सुनती है तो वो सदा सुहागिन रहेगी। ये दो बेनिफिट बता रहे हैं सुत गोस्वामी, वैधव्यम, वैधव्यम। और आगे करें यशस्यम। यशस्यम का अर्थ है कि उस व्यक्ति का यश पूरे विश्व में फैलेगा जो इसके ग्लोरीज को सुनेगा। आगे करें सत्पुत्रदम। और अगर किसी को कामना है, इच्छा है कि उसके घर में अच्छी संतान हो, और जो भी परिवार में बच्चे आए वो प्रहलाद और ध्रुव के जैसे बच्चे आए, तो इसकी ग्लोरी सुनने से ये भी बेनिफिट मिलेगा। मोक्षदम, मोक्षदम का अर्थ यहाँ पर जो वैष्णवाचार्य ने इसको ट्रांसलेट किया है, इसका अर्थ है उसे भगवत धाम की भी प्राप्ति होगी। और आगे करें आशुद्ध सेव्यम, इसलिए हे ऋषि आदि मुनियों, इसका बहुत शीघ्र अति शीघ्र इसकी सेवा करनी चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम पूरे उत्सुक होंगे कि कब आए 17 तारीख और हम इसकी शुरुआत करें।
जब इसकी ग्लोरी सुनानी शुरू की, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अर्थात हम भगवान वासुदेव वसुदेव के पुत्र वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार से सूत गोस्वामी ने इसका महात्म सुनाना शुरू किया और एक श्लोक में वो प्रणाम कर रहे हैं। तो हम लोग भी प्रणाम करते हैं। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। जो गोपियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं उनको नमस्कार है। वंदे वंदारु मंदारम। और हम वंदना करते हैं उन वृंदावन बिहारी की जिनकी जो महिमा है वो मंदार पर्वत के समान है, इतनी ऊंची है। वृंदावन विनोदिनम। और जो वृंदावन के वासियों को हमेशा ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अति अद्भुतम। और आगे कह रहे हैं भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन के शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। क्योंकि देखिए, आप कुछ भी कार्य अगर करने जा रहे हैं ना, जैसा कि चैतन्य चरित नामक ग्रंथ है जो कि मुरारी गुप्त ने लिखा है, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में है और हनुमान जी के इनकारनेशन बताए जाते हैं। वो बता रहे हैं कि जब भी आप कोई ग्रंथ पढ़ने जाओ, जब भी आप कुछ भी पुस्तक उठाओ हाथ में, तो सबसे पहले उसे प्रणाम करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आपने उसे प्रणाम नहीं किया तो आपको कुछ भी कंठ में नहीं रहने वाला है। उनका कहना है ये, आप सुनोगे इस कान से, मतलब इस कान से सुनोगे, इस कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे, कुछ याद नहीं रहने वाला है। इसलिए एक ये शिष्टाचार भी होता है इन ग्रंथों के प्रति हमारा, कि हम इन्हें साक्षात भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माने और इन्हें प्रणाम करें। तो इस तरह से सूत गोस्वामी ने इन्हें प्रणाम किया। तो आइए पहले इसकी साइंस समझ लेते हैं कि ये अधिक मास, इसके तीन नाम है। पहला नाम है मल मास, लोग बोलते हैं इसको। जो स्मार्त ब्राह्मण है वो इसको मल मास कहते हैं। और मल का अर्थ बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि मल का मीनिंग क्या होता है, इसको मल मास कहा गया है। और दूसरा इसका मीनिंग है अधिक मास। अधिक मास के दो मीनिंग होते हैं। अधिक मास का अर्थ है कि कुछ दिन एक्स्ट्रा हो गए, अधिक हो गए, उसको एक नाम दे दिया अधिक मास। लेकिन एक मीनिंग इसका सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अधिक मास का यह भी अर्थ है कि अधिक साधना, अधिक तपस्या, जरा भी कम नहीं। और तीसरा इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। तो धीरे धीरे क्रम से हम इसे समझेंगे और इस साइंस को समझ लेते हैं। देखिए, जॉर्जियन कैलेंडर जो अंग्रेजों का कैलेंडर है, उसमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि अधिक मास आया हो। हम देखते हैं प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर समाप्त होता है। तो फिर ये कैसे अधिक मास है, कहां से आ गया है? क्या ये इट्स इंडियन माइथोलॉजी है क्या? नो, एक्चुअली जो हमारा इंडियन स्क्रिप्चर है उसकी जो गणना है वो बहुत ही सूक्ष्म है। हम पल पल की गणना करने वाले हैं। तो कैसे है, इसको थोड़ा साइंस को समझ लीजिएगा कि अधिक मास कैसे। क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है, अरे प्रभु जी, अरे माता जी, ये अधिक मास कैसे है? सारे मास 12 मास आते हैं हर बार, अधिक कैसे हो गया? तो आप समझिएगा कैसे अधिक है। देखिए, सूर्य की जो गति है, बताया गया है सूर्य 14,670 किलोमीटर जाता है 1 सेकंड में, इतनी उसकी स्पीड है, फास्ट है। और उसका जो रथ चलाने का ड्राइवर है उसका नाम है अरुण देवता। उसके पांव भी नहीं है, इसका मतलब है गियरलेस गाड़ी है उनकी। हाँ, क्योंकि गाड़ी में अगर गियर वगैरह हो, पांव में ब्रेक हो, तब तो पांव होने चाहिए। लेकिन अरुण देवता के पांव है ही नहीं, फिर भी गाड़ी इतनी फास्ट चलाते हैं। तो ये 1 महीने में दूरी तय करता है 30 दिन और लगभग 4 घंटे। इसलिए मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही चलता है ये, जो सूर्य के सिद्धांत के अनुसार अगर हम डेज कैलकुलेट करें तो। लेकिन जो चंद्रमा है इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है सूर्य के मुकाबले। इसके 30 दिन के अंदर अंदर जब सूर्य 30.4 चल रहा है तो चंद्रमा चलता है 29.5। इस तरह से जब 1 वर्ष बीतता है
तो सूर्य के अनुसार होते हैं 365 दिन, और कभी कभी लीप का भी वर्ष आता है, आप लोग जानते हैं, उसमें जो है 366 डेज भी होते हैं, है ना। वो 4 आवर्स तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएंगे, लेकिन इधर जो चंद्रमा है इसके अनुसार 354 डेज बनते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैथमेटिक्स भी समझना जरूरी है अगर हम पुरुषोत्तम मास की ग्लोरी सुनना चाहते हैं तो 354 डेज एक वर्ष में हो गए, इसका मतलब है शॉर्ट पड़े 11 डेज, ठीक है ना, क्लियर है ना सबको। लेकिन कुछ माताओं की वीडियोस बंद है, और जिनकी एक ही वीडियो बंद थी, किसी जब भगवान गीता सुन रहे थे, सुना रहे थे, एक व्यक्ति की वीडियो बंद थी ना, कौन था वो व्यक्ति? धृतराष्ट्र की वीडियो पर कैमरा बंद किया हुआ था उसने। गीता समाप्त हुई, उससे पूछा गया कुछ समझ में आया, उसने कहा कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं हमेशा इसलिए ऐसा कहता हूँ, देखिए जो जिनका वीडियो ऑन नहीं होता ना, वो रिलैक्स होके कथा सुनते हैं, और रिलैक्स होने में क्या होता है, निद्रा देवी ने एक बार भगवान से पूछा था, प्रभु मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ? भगवान ने कहा देखो, तुम मेरी सेवा मत करो, मेरे भक्तों की सेवा मत करो, क्योंकि तुम्हारा काम है मेरी कथा से दूर ले जाना। उन्होंने कहा प्रभु मैं भी तो आपकी भक्त हूं ना। तब भगवान ने कहा ठीक है, जो मेरी कथा को इनअटेंटिव होकर सुने उनकी सेवा कर सकती हो। तो जब हम वीडियो बंद रखते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, और बाद में पता चलता है कथा कब समाप्त हुई, हमारी तो पूरी कथा नींद में ही निकल गई। तो खैर, तो 354 डेज एक वर्ष में बने, 11 डेज स्पेयर बच गए। दूसरा साल फिर से आया तो 11 डेज फिर से जुड़ गए, तो अब कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 22 दिन। फिर तीसरा साल शुरू हुआ तो 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे जब बीतते हैं, तो लगभग पूरे पूरे ये डेज कैलकुलेट हो जाते हैं, जो कि 30 दिन बन गए। समझ गए ना? क्लियर है ना माता जी, कि 30 दिन कैसे एक्स्ट्रा बचे? चंद्रमा की गणना के अनुसार पहले महीने में 29.5, पूरे वर्ष में 11 डेज, 2 साल में 22 डेज, और तीसरा साल जब शुरू हुआ तो 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे में निकल कर आ गए 8 डेज और, तो 30 दिन ये कम पड़े। अब अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का क्या कार्य है? इसलिए ये 30 दिन जब स्पेयर बच जाते हैं हमारे, क्योंकि हम एक एक पल का अधिष्ठाता होता है हमारे यहाँ, एक सप्ताह का भी अधिष्ठाता होता है, एक पक्ष का भी अधिष्ठाता होता है, एक मास का भी अधिष्ठाता होता है, एक एक मास का प्रत्येक 12 महीने के अधिष्ठाता होते हैं। जो हम तिलक लगाते हैं, 12 तिलक लगाते हैं ना, लेकिन जो ये 30 डेज बच गए, इसका कोई अधिष्ठाता नहीं था। तो अधिक मास का अर्थ हो गया कि इन दोनों सूर्य चंद्रमा को मिलान करने वाला एक ऐसा महीना जिससे गणना को कंप्लीट किया जा सके और फिर नॉर्मल चला जा सके। लेकिन 2 साल 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे में फिर से गैप आ जाता है। इसलिए जो पुरुषोत्तम मास है ये इतने ही समय में आता है, बार बार 2021 में आया, 2023 में आया, और अभी 26 में आ गया। ये जो मास है ये 12 मास में इंक्लूडिंग कार्तिक, कार्तिक मास श्रेष्ठ है। हमने तो सुना है कार्तिक मास ज्यादा श्रेष्ठ होता है, लेकिन देखिए अगर इस चैप्टर्स में कैलकुलेशन दी है सुत गोस्वामी ने कि अगर 100 मार्क्स दिए जाए पुरुषोत्तम मास को, और अगर 12 महीने की जो ग्लोरीज है उनको इकट्ठा किया जाए एक स्थान में इंक्लूडिंग कार्तिक, तो अगर हम पुरुषोत्तम मास को 100 मार्क्स देंगे तो बाकी के मार्क्स टोटल महीनों को मिला करके, 12 महीनों को मिला करके 16 मार्क्स आते हैं। इसका मतलब है कि 6 साढ़े 6 गुना ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। ये पुरुषोत्तम मास कार्तिक से भी बढ़कर है ये मास। ये इस मास का काम लिया था भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु का वध करके भी, क्योंकि जब वो ये मांग रहा था मैं यहाँ नहीं मारा जाऊं, यहाँ नहीं मारा जाऊं, तो उसने ये भी कहा था कि मैं 12 महीनों में ना मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा था तो उसने सोचा मैं अमर हो गया, लेकिन भगवान के पास हर समस्या का सलूशन है, और भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें वरदान मिल गया ना, लेकिन मेरे पास कुछ और भी अरेंजमेंट है।
तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया मुझे लगता है कि कैसे ये 30 डेज, हाँ, तो सूर्य और चंद्रमा, ये पुरुषोत्तम मास इसको दूर कर देता है। नंबर 2, इस कथा में जाने से पहले एक तो हमने कैलकुलेशन चर्चा किया। कई बार लोग फिर ये पूछते हैं हमसे, और आपसे भी जरूर पूछेंगे अगर आप इसका प्रचार करोगे तो, कि फिर अगर ये महीना इतना पवित्र, इतना शुद्ध है, तो फिर इसमें विवाह या कोई ओपनिंग, किसी भी इनॉग्रेशन को क्यों नहीं किया जाता? सच बात है ना? फिर ऐसा अगर है, इतनी ग्लोरी इसकी है, तो फिर विवाह क्यों नहीं करते लोग? इसका कारण यह है क्योंकि ये महीना अगर किसी ने मैरिज कर दी, मान लीजिएगा अपनी, तो उसकी जो मैरिज एनिवर्सरी है वैदिक तिथि के अनुसार 2 साल 8 महीने के बाद एक बार आएगी। वो कहेगा सब लोग तो एनिवर्सरी मनाते हैं हर साल, और मेरा देखो 2.5 साल, 2.25 3 साल में एक एनिवर्सरी आती है, मैरिज एनिवर्सरी। तो इसीलिए इसको रोक दिया गया। और इसका तीसरा कारण है क्योंकि ये महीना भगवान श्री कृष्ण ने इसको अपना नाम दिया है, अपनी शक्ति दी है, अपने गुण दिए हैं। इसीलिए भी ये महीना आत्म शुद्धि का महीना है। इसमें कोई सकाम कर्म नहीं होने चाहिए। इसलिए भी इस मास के अंदर ये कार्य नहीं किए जाते। इस मास में केवल और केवल क्या करना है? हमें अपनी आत्म शुद्धि करनी है, जिसके कारण हमें संसार में बार 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 फंसना पड़ता है। इसलिए आत्म शुद्धि का ये महीना होने के कारण इसकी ग्लोरी सुनना बहुत आवश्यक। कहते हैं अगर इसकी पूरी ग्लोरीज को लिख करके भी घर में रख दिया जाए तो भी उतना ही लाभ मिलेगा। ये बहुत अद्भुत है। जब मैंने ये बात पढ़ी, केवल लिख करके भी घर में रख दो तो घर में सब पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी। तो प्रयास करो कि आप इसको हम लिख भी सकें। हालांकि अगर कंप्लीट लिखा जाए तो बहुत लंबा है। मैंने जैसे कहा 31 अध्याय है। तो लेकिन खैर, हम संक्षिप्त रूप में जितना भी हो सके इसको सुनाने का प्रयास करते हैं। इसकी कथा की शुरुआत यहां से होती है। ये हमने दो चर्चाएं की, एक तो गणना की कैलकुलेशन, और एक इसकी थी ताकि इस महीने में हम क्यों नहीं शुभ कार्य करते हैं। अब इसकी कथा में जाते हैं। इसकी कथा यहां से शुरू होती है कि ये तो हमने सबने सुनाई है, आप में से कई काफी लोग गए भी होंगे, नैमिषारण्य में गए होंगे ना? नैमिषारण्य में गए हैं सब लोग। वहां पर बहुत ही सुंदर चक्र तीर्थ है ना? तो वो जो जल है, बताया जाता है कि पूरा नीचे से आता है, सारे तीर्थों का जल है वो। जैसे रात श्याम कुंड में है, ऐसे ही चक्र तीर्थ में भी है। तो उसमें हमें स्नान करना चाहिए। तो नैमिषारण्य के अंदर, और ये चक्र तीर्थ कैसे बना था इसकी भी आपको कथा मालूम होगी। इसकी मैं एक पंक्ति में बता देता हूं कि एक बार ब्रह्मा जी ने ऐसा सोचा कि आने वाले कलयुग में जो जो प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स के लिए किसी भी सामान्य व्यक्ति के पास उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो ऋषियों ने इन एडवांस पहले ही इसके लिए कुछ ऐसे यज्ञ अनुष्ठान करने प्रारंभ किए, क्योंकि कलयुग की तबाही देखी उन्होंने दूरदृष्टि होने के कारण, कि कलयुग में लोग सनातन धर्म का भी विरोध करेंगे, वो भी पढ़े लिखे लोग, और कुछ लोग सनातन धर्म को अपनाएंगे ही नहीं, मलेच्छ धर्म की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए ऋषि मुनि बैठे और उन्होंने 1000 साल तक कथा वाचन, यज्ञ अनुष्ठान करने का प्लान किया। यहां तक ये बताया गया है कि यमराज जी को भी यही बुला लिया गया था कि अगर आप अपने स्थान में रहोगे तो लोगों की मृत्यु करोगे, इसलिए आप भी कथा सुनो यहाँ करके, और इस समय में किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो यमराज जी भी आ गए, चलो ठीक है, मुझे भी छुट्टी मिली कुछ दिन के लिए, मैं भी कथा सुनने में अपने आप को लगाता हूं। तो वहां पर जब ऋषि मुनि अनुष्ठान यज्ञ में तैयारी में जुट गए थे, तो अचानक अपने घर से निकले थे सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी का नाम जो है सूत गोस्वामी नहीं है, उनका नाम है उग्र सर्वासूत। उग्र सर्वासूत का अर्थ होता है जो सुनने में बहुत ही उग्र हो, उत्कंठ करके श्रवण करे, और श्रुतिधर भी हो। तो ये मीनिंग है उग्र सर्वासूत का। सूत गोस्वामी वहां पर इस प्लान से नहीं आए थे कि उनको भी कथा करनी है। जैसे मुझे तो माता जी ने पहले से एडवांस में बोल दिया, प्रभु जी उस दिन आपको कथा करनी है। लेकिन सूत गोस्वामी वहां इसलिए नहीं आए, वो तो तीर्थ भ्रमण के लिए घर से निकले थे।
क्योंकि वो कहां से आए थे? वो आए थे शुक काल से। उन्होंने वो अमर कथा सुनी थी सुखदेव गोस्वामी के मुखारबिंद परीक्षित महाराज के लिए। तो वो बहुत ही प्रसन्न चित्त थे। उन्होंने सोचा कि अब मैं भ्रमण करूंगा और अब सारे तीर्थों में स्नान करूंगा। तो वो यहां से जा रहे थे। उनका रूप बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। देखिए, वो जब आए तो बताया जा रहा है इस ग्रंथ के अंदर कि उन्होंने पेड़ों की छाल पहनी थी, लाल रंग के पत्तों की। लाल पत्ते थे बड़े बड़े, वो छाल पहनी थी। उनका मुखमंडल बहुत ही प्रसन्न चित्त था, क्योंकि उन्हें वो प्रॉपर्टी मिली थी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो जो समुद्र मंथन से अमृत निकला था, उससे भी लाखों करोड़ों गुना अमृत उन्हें प्राप्त हुआ था। इसलिए वो अति प्रसन्न थे। जैसा कि भागवत में श्लोक आता है, सवे पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति धुक सजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। इतने सुप्रसिद्ध अंतर में अपने में अनुभव कर रहे थे। वो उस स्थान में आ रहे थे और उन्होंने ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाया था। ऊर्ध्व पुंड का मतलब होता है ऊपर की ओर जाने वाला तिलक, जैसे हम लोग वैष्णव तिलक लगाते हैं। और त्रिपुंड जो तिलक होता है वो राइट साइड में जाता है। ऊर्ध्व पुंड तिलक धारण किए थे और जो उन्होंने कुछ वस्त्र भी ओढ़ा था उत्तरीय, उसमें राम नाम का छापा था। जगह जगह राम 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 लिखा हुआ था। और शरीर में भी उन्होंने गोपी चंदन से क्या लिखे हुए थे? कहीं कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं हरि। और उन्होंने गोपी चंदन से अपने शरीर में शंख चक्र ऐसे चित्र बनाए हुए थे, बहुत सुंदर। और बड़े ही शांत और परमार्थ थे। परमार्थ का अर्थ होता है दूसरों का कल्याण करने की उनकी योजना थी। उन्हें बदले में इसके कुछ नहीं चाहिए था। देखिए, श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, एक शब्द आता है, निर्मत्सराणाम। प्रभुपाद जी ने इसको एक जगह कैलकुलेट ऐसे डिफाइन किया है कि अगर कोई पेट पालने के लिए कथा करता है तो उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। लेकिन जब कोई निस्वार्थ भाव से कथा सुनाए, वो हमारे चित्त पर प्रभाव डाल सकती है। तो इसीलिए ये परमार्थवादी थे और विशारद थे, अर्थात बहुत ही ज्ञान से आप्लावित थे, शुद्ध भक्ति से आप्लावित थे। तो शौनक ऋषि ने इनका सम्मान किया। जब ये उस सभा में से होकर जा रहे थे, ऋषियों ने इन्हें रोका और कहा कि आप आइए और कथा सुनाइए। तो शौनक ऋषि ने पूछा, हे सुत गोस्वामी, आप कृपा करके हम पर कृपा कीजिए और यहाँ कथा श्रवण कराइए। हम सब ऋषि यहाँ एकत्रित हैं। तो कथा, कैसी कथा सुनाइए? हे ऋषिवर, ऐसी कथा सुनाइए जिससे मानवता का भक्ति में तेजी से विकास हो और शीघ्र उन्हें लाभ प्राप्त पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सुनने को तो श्रोत्रादीनि राजेंद्र निर्णाम संति शास्त्र सा अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेशु ग्रह मेदिना। हे राजा, वास्तव में तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा है भागवतम में, वैसे तो हे राजा, जो लोग ग्रह मेदी होते हैं ना, उनके पास तो बहुत चर्चाएं करने के लिए विषय होते हैं, क्योंकि उनको अपश्यत आत्म तत्वम, वो अपना आत्म लाभ नहीं चाहते, अपनी आत्मा को उद्धार करना नहीं चाहते। इसलिए उनके पास तो हजारों हजार विषय होते हैं। लेकिन भक्तों के लिए ऐसी कथा सुनाइए संसार में जिससे कोई परे कोई सार ना हो। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। ऐसी कथा सुनाइए जिससे परे कोई सार ना हो, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली, जो सुधा से भी अधिक हितकर हो, ऐसी पुण्य कथा हमें श्रवण कराइए। सुत गोस्वामी से बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषि। अब वो जब अपने सिंहासन पर उनको बिठाया और उनका पाद प्रक्षालन किया, उनको जल सब सुविधाएं प्रदान की और वो कथा सुनाने के लिए बैठ गए। तो सूत गोस्वामी ने कथा सुनाना शुरू किया। ये बहुत विस्तार से है ये चैप्टर, लेकिन मैं संक्षिप्त में जाता हूं कि सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है
यही प्रश्न एक बार नारद जी गए थे बद्रीनाथ में। उन्होंने भी, नारद जी ने भी भगवान नर नारायण ऋषि की पूजा अर्चना उपासना की और उनके सम्मुख यही प्रश्न उठाया था कि मानवता का जो अतिशीघ्र उद्धार करे वो हमें कथा सुनाइए। और उन्होंने बहुत सुंदर उनकी स्तुति गाई थी। देव देव जगन्नाथ कृपा कुपारस्पति सत्यव्रत सम्यो ज्योतिषी सत्यात्मा सत्य संभवा। हे प्रभु, आप सत्य व्रत हो, त्रिसत्याय हो और सत्य आत्मा हो, हे सत्य संभव हो। हे प्रभु, वास्तव में तो आपकी तपस्या के कारण ही ये संसार टिका हुआ है, नहीं तो कलयुग में इस समय जो समय चल रहा है उसमें ये पृथ्वी कब की पाताल में डूब जाती, छिप जाती। इसलिए हमें सबसे ज्यादा ऋणी मानना चाहिए अपने आप को भगवान नारायण का, जो आज भी बद्रीनाथ में अप्रकट रूप से तपस्या में जुटे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं वो। और ये नर नारायण ऋषि कौन है? नर ऋषि हैं अर्जुन और नारायण है भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कृपा करके सुनाइए। तो सुद गोस्वामी बोले कि मेरा कैसा परम सौभाग्य है हे ऋषियों, वास्तव में तो मेरी माता तो ब्राह्मणी थी, लेकिन मेरे जो पिता थे वो क्षत्रिय थे। मैं तो एक विलोम विवाह से जन्मा हुआ हूं, अर्थात सूत माना जाता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन मेरा कितना परम सौभाग्य कि मैंने प्रमाणी गुरु स्वीकार किया है, इसलिए आप लोग मुझसे कथा सुनना चाहते हो। तो यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है हम लोगों को कि भगवान की कथा नाम जो भी जप तपस्या है, ये नहीं देखती कि कौन किस जाति से है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में आता है ना कि बाबी प्रगी बान्यासी शूद्र के ने होए, जय कृष्ण तत्वेता से गुरु होए। चाहे किसी भी जाति में उत्पन्न हो, लेकिन अगर कोई कृष्ण कथा कहता है तो उसे गुरु एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो फिर वो बोले, नारद जी बोले कि हे भगवान नारायण, हमें ऐसी कथा सुनाइए, क्योंकि ये दूसरी पोर्शन आ गया। पहला प्रश्न उठाया था किसने? पहला प्रश्न उठाया था शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से। अब दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं नारद जी, किनको? नारायण ऋषि को। अब आप इंटीग्रेंट्स नोट करते जाइए कि इस पुरुषोत्तम मास की जो कथा सुनने का जो फल है वो क्या क्या लाभ दिलाने वाला है। क्योंकि जब हमें ये पता चले ये बेनिफिट होता है तो हम उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, है ना। जो पुरुष केवल स्त्री में आसक्त हो, पुत्र में आसक्त हो, ग्रह में ही आसक्त हो, ऐसे व्यक्ति का उद्धार करने वाली कथा सुनाइए। यह स्त्रियों के लिए भी लिखा है, जो केवल पति और पुत्र और घर गृहस्थी में ही आसक्त हो, ऐसे हमें कथा सुनाइए, जिससे कि ऐसे प्राणियों का चित्त वहां से हट करके और अपने आत्म शुद्धि में लगे। नारद जी बोल रहे हैं आप ऐसी कथा सुनाइए हे प्रभु। यह सुनकर नारायण ऋषि बहुत जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे, कहने लगे हे नारद, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हें ये घर गृहस्थी लोगों की चिंता क्यों पड़ गई है? आप नारद जी कहने लगे प्रभु, वास्तव में तो मैंने भक्ति देवी को वचन दिया था कि मैं आपको गेहे गेहे घर घर में पहुंचाऊंगा पूरे विश्व में। तो आप कृपा करके ऐसी पवित्र करने वाली कथा सुनाइए। तो अब नारायण भगवान कथा सुनाते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की पीछे कि जब सूत गोस्वामी ने कथा सुनानी शुरू की तो उन्होंने क्या कहा था? गोपीजन वल्लभाय नमः, वंदे वंदारम मंदारम, वृंदावन विनोदम, वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। आप भक्तों को इसे सबसे पहले बड़े ध्यान से एक बात पर सोचना, अपने मन को यहां टिकाना है। देखिए, क्योंकि पूरी कथा का मर्म भी यही है जो कि श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी। प्रभुपाद अपने किसी भी लेक्चर में बोलते थे द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज लॉर्ड कृष्णा। क्योंकि ये स्थापित हो जाए ना कि श्री कृष्ण भगवान हैं, तो जैसा मैंने आज सुबह कथा में भी कहा था
कि हमारे पाप उसी समय नष्ट हो जाएंगे। अगर हम ये मन से एक्सेप्ट कर लें कि श्री कृष्ण ही सारे देवी देवताओं, ब्रह्मा, शिव जी, विष्णु जी के भी स्वामी हैं, अगर कोई ये एक्सेप्ट कर ले, इससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जैसा गीता के 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में आता है। 10वें अध्याय का 3रा श्लोक क्या है? यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समृतेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। अगर कोई मुझे 3 रूपों में मान ले, 3 रूप कौन कौन से हैं? यो माम अजम, कि मैं अजन्मा हूं, अनादि, मैं अनादि हूं, मेरा कोई आदि नहीं है, मैं ही अनादि हूं, और सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का मैं महाईश्वर हूं। ये 3 रूपों में मुझे मान ले, कृष्ण बोल रहे हैं। 10वें अध्याय का 3रा भगवत गीता। जो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समृतेषु। असम्मूढ़ा का अर्थ होता है संशय रहित होकर मानना पड़ेगा। सर्व पापे प्रमुच्यते, और सारे पापों का उसी समय उसका निराकरण हो जाएगा। तो इस कथा में हमने पहली बार जब कथा शुरू हुई तो किसको प्रणाम किया? श्री कृष्ण भगवान को किया। अक्सर हम समाज में सुनते हैं कि सब लोगों का ये कहना है कि विष्णु के अवतार हैं कृष्ण भी और राम जी भी, एक कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन हमने देखा कि सूत गोस्वामी ने श्री कृष्ण की वंदना की। गोपीजन वल्लभ किसका नाम है? श्री वृंदावन मंदारम, और वृंदावन के जो स्वामी हैं, पति हैं, वो भी कृष्ण है। वृंदावन विनोदम, वो भी कृष्ण है। वृंदावन कलानाथम, वो भी कृष्ण है। पुरुषोत्तम अद्भुतम। अब भगवान नारायण वो भी क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि इस पर आप थोड़ा ध्यान देते चलिए। कथा में, कथा की स्टोरी में तो हमें रहना ही है, साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि किसका गुणगान किया जा रहा है, वो भी भगवान नारायण के द्वारा। देखिए क्या कह रहे हैं, गोपांगनां वदनम। जो कौन है? गोपों की, स्त्रियों के मुख कमल के भरमर हैं। पहला ग्लोरी दे रहे हैं, कृष्ण की ग्लोरी दे रहे हैं। गोपांगना वदनम पंकज शट पदस्य पदस्य। दूसरा, रासेश्वर रसिका वर्णम सह्य पुंसम। अब वो मंगलाचरण कर रहे हैं कथा सुनाने से पहले, लेकिन किसकी ग्लोरी गा रहे हैं? नारायण भगवान ग्लोरी गा रहे हैं। किसकी? भगवान कृष्ण की। तो ये आरोप लगाना कि प्रभुपाद जी ने कृष्ण को ही बता दिया बस, अरे इतने सारे अवतार हैं, विष्णु भगवान है, लेकिन यहाँ पर विष्णु ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं कृष्ण को। ये हमें प्रचार करना है समाज में जाकर के, सब लोगों को बताना है जिनको ये बात नहीं मालूम है कि आइए आइए ब्रह्म नारदीय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, यहाँ तक कि उसमें भी भर भर करके कृष्ण की महिमा गाई गई है। तो राशेश्वर का मतलब क्या है? वो व्यक्ति जो कि सबसे चूड़ामणि लीला है भगवान श्री कृष्ण की रास मंडल में, उसके जो रासेश्वर हैं, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण हैं, रास के अधिष्ठाता हैं, रास के करने वाले हैं। और आगे करें, वृंदावन विहरतो व्रज भर्तुर आराधे, अर्थात वृंदावन विहारी व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को मैं कहता हूं, हे नारद इसे सुनो। पुण्याम कथा भगवत सुनो नारद तुम। तो दूसरा स्टेप हमने सुना इस पुराण में कि ये भागवत नहीं है। देखिए अक्सर आप कुछ लोग में ये भी सोच सकते हैं ना कि भाई भागवतम में तो भगवान बताया ही है, लेकिन शिव पुराण में नहीं बताया, ब्रह्म पुराण में नहीं बताया, और पुराणों में नहीं बताया, लेकिन शिव पुराण में भी कृष्ण को भगवान बताया गया है। अगर हम उसको स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़े तो ब्रह्म नारदीय पुराण में भी बोल रहे हैं कि हे नारद, जो भगवान श्री कृष्ण की ओर इशारा है भगवान नारायण का, उनकी मैं पुण्य कथा कहूंगा, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, जो पुरुषोत्तम मास है कि इसके जो स्वामी हैं, दया के सागर, साक्षात अगणित लोगों के ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। तो एज ए इस्कॉन डिवोटी हमें खुशी होनी चाहिए सुन करके कि अरे जो हम सुन रहे थे
हमारा विश्वास और स्थापित किया जा रहा है ग्रंथों के द्वारा, है ना। आपको खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? मुझे तो जब मैं ऐसी कथाएं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि जो अगर हेमोग्लोबिन चेक किया जाए तो 11 पॉइंट से ज्यादा उड़ जाएगा, एकदम से 12, 13, 14, 15 तक हो जाएगा। क्योंकि हम यही तो सुनना चाहते हैं, कहाँ है वो ग्रंथ जहाँ श्री कृष्ण को भर भर के बताया गया है। हम यही बताते हुए फिरते हैं लोगों को, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये इस्कॉन वालों ने बना दिया, कृष्ण तो पहले हमने सुना ही नहीं था भगवान। लेकिन ये प्रभुपाद जी ने नहीं छापे ग्रंथ, ये व्यास देव जी ने लिखे हैं ग्रंथ। तो आगे बढ़ते हैं और वो बोलने लगे, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। नारद जी से नारायण ऋषि बोल रहे हैं, हे नारद, ये कथा उन भगवान से संबंधित है जो एक निमेष का अर्थ होता है 1 सेकंड का 72वां हिस्सा, अर्थात पलक झपकने तक का समय। इतनी सी देर में क्या करते हैं, ब्रह्मांडों का निर्माण कर सकते हैं, ब्रह्मांडों को समाप्त कर सकते हैं। उनकी कथा कौन कहेगा और कौन सुनने के योग्य है। लेकिन हे नारद, मैं तुम्हें वो कथा अवश्य सुनाऊंगा। तस्य व्रत विधानेन प्रीत स्यात् पुरुषोत्तमम्। इस मास के व्रत से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। अब नारायण ऋषि कह रहे हैं कि जो कोई भी श्रद्धा प्रेम भक्ति से इस पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उससे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। देखा, केवल कथा सुनने मात्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गीता में उन्होंने कहा है, 15वें अध्याय को हमें पाठ करना चाहिए इस महीने में, आप लोग करते ही होंगे जरूर, है ना। उसमें एक श्लोक आता है 15.19, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्विद भजति सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो व्यक्ति संशय रहित होकर मुझ कृष्ण को, मुझ भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता है, से सर्विद भजती सर्वभावेन भारत। हे भारत, वो संसार में सबसे ज्यादा विद्वान माना जाएगा जो संशय रहित होकर मुझ भगवान को पुरुषोत्तम मानता है। इस कथा का भी यही संकेत है। पूरी कथा में एक बात बारंबार आएगी हमारे सामने कि श्री कृष्ण ही भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब देखिए वो बोलना शुरू किए। पहले उन्होंने बताया था, सुद गोस्वामी ने, इस कथा सुनने के क्या क्या लाभ हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था दारिद्र्यम वैदव्यम। हाँ, अब नारायण ऋषि जब कथा सुना रहे हैं तो वो उन्होंने तो लंबी लिस्ट सुना दी है, जिसको कि आप लिख लीजिएगा, एक एक बोलता हूं मैं। नारायण ऋषि बोले, हे नारद जी, इस पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने का लाभ सब सुनते जाइए। जो व्यक्ति ये कहता है मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। जो व्यक्ति कहता है मैं दरिद्र हूं, उसके वो धनवान बन जाएगा। जो व्यक्ति ये कहता है मैं रोगी हूं, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो बेचारे बचपन से बीमार रहते हैं, सारा जीवन बीमारी में बीत जाता है, अगर ऐसे लोगों को पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाई जाए तो उनका रोग ठीक हो जाएगा। अगर कोई कहता है मेरे घर में पुत्र संतान नहीं है, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जड़ बुद्धि हूं, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं गूंगा बहरा ऐसा बचपन से हूं, इस कथा सुनने से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। विद्या विहीन अगर कोई कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा क्या, बहुत ज्ञान का भंडार बन जाएगा। कोई कहता है कि मैं बहुत ही मलिन वस्त्रों वाला हूं, अर्थात मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है, उसे भगवान कपड़ा भेजेंगे। छोटी छोटी बातें भी और बड़ी बड़ी बातें। अगर कोई नास्तिक है, आस्तिक बन जाएगा। अगर कोई पर स्त्री गामी है तो वो शुद्ध व्यक्ति बन जाएगा। कोई व्यक्ति नीच स्वभाव का है, ऊंचे स्वभाव का बन जाएगा। कोई व्यक्ति जर्जर है, मतलब बहुत ही कमजोर है, तो शक्तिमान बन जाएगा। कोई व्यक्ति दास वृत्ति करने में लगा रहता है तो वो स्वामी वृत्ति को प्राप्त करेगा। अगर कोई निराशी है तो बहुत आशावान बन जाएगा।
कोई व्यक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है डिवोटीज के लिए, अगर किसी को लगता है कि मैं संकल्प में बड़ा कच्चा हूं, कोई भी प्लान करता हूं आज और 2 दिन में संकल्प धाराशायी हो जाता है। हम बनाते हैं ना रेजुलेशंस बनाते हैं ना न्यू ईयर पे, कि नया साल आ रहा है, मैं अब ये करूंगा, लेकिन 5 जनवरी को ही ध्वस्त हो जाते हैं। 1 जनवरी से शुरू हुआ, 5 जनवरी को फिनिश। इस कथा को सुनने से उसकी जो संकल्प शक्ति है वो दृढ़ बनेगी। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिवोटीज के लिए। आगे कह रहे हैं, अगर कोई कुरूपी है, कोई किसी को लगता है मैं सुंदर नहीं हूं, तो इस कथा को सुनने से सुंदर बन जाएगा। और अगर कोई किसी को कुष्ठ रोग की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। किसी के टेढ़े मेढ़े अंग हैं, पैरालिसिस, वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी को आंखों से नहीं दिखाई देता है, अंधा है, उसको दिखना भी शुरू हो जाएगा। अगर किसी को पत्नी का वियोग सता रहा है, उसे पत्नी वापस प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी को पति का वियोग सता रहा है तो उसे पति की कृपा प्राप्त होगी। अगर किसी को माता पिता विहीन है, माता पिता से बिछुड़ गया है, तो उसे माता पिता की प्राप्ति होगी। किसी को बहुत शोक के सागर में डूबा रहता है, स्ट्रेस में रहता है, उसका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। किसी को मिर्गी की बीमारी, दौरे पड़ते हैं, वो ठीक हो जाएगा। भगवान नारायण इतने सारे पॉइंट्स बता रहे हैं केवल इसकी कथा सुनने मात्र से। देखिए, ये भक्ति योग है असल में। आपको लग रहा होगा अरे प्रभु जी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं कि आप, वास्तव में भक्ति योग में है ही ऐसा। भक्ति योग में प्रभुपाद जी ने लिखा है एक स्थान में, वी आर सिंफुल बट इफ वी हियर अबाउट कृष्णा कथा देन वी कैन बिकम सिनलेस। वी आर सिंफुल बट वी कैन बिकम सिनलेस। तो हम पाप रहित हो सकते हैं केवल सुनने मात्र से। आपको कि सुनने से कैसे शुद्ध होते हैं? प्रभुपाद जी बोलते थे इसका उत्तर, इस व्हेन वी हियर अबाउट कृष्णा ए साइलेंट ऑपरेशन टेक प्लेस। एक साइलेंट ऑपरेशन होता है हार्ट का। इसमें ना तो चीरफाड़ होती है, ना ब्लड होता है, ना एंथीसिस सुंगाने की जरूरत पड़ती है, ना टेबल पे ले जाने की जरूरत है। बस हार्ट का सुंदर ऑपरेशन हो जाता है और व्यक्ति एकदम अच्छा स्वभाव का व्यक्ति बन जाता है। तो फिर उन्होंने कथा सुनानी शुरू की। ठीक है, ये तो हो गए बेनिफिट्स। अभी कथा शुरू नहीं हुई है अभी कथा का बेस अभी शुरू हुआ है पूरा। और अब कथा शुरू हुई। नारायण भगवान बोले, हे नारद जी, यही कथा जो आपने मुझसे पूछी है, इसकी अब मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। वो बोले, एक बार साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। उनके पास गए वो, जिस समय पांडवगण कहां पर थे? काम्य वन में थे। किसमें थे? वनवास में थे। वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि दूत क्रीड़ा के उस क्रीड़ा में युधिष्ठिर महाराज उस क्रीड़ा में हार गए हैं और उन्हें वनवास प्राप्त हुआ है। फिर दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा है और पांडव गण कहां चले गए? काम्यक वन में चले गए। और वहां पर खाने को क्या था? फल फूल, पानी जलाशय में से मिलना। और उनके बाल बढ़ते गए, क्योंकि वहां पर कोई हेयर कटर तो शॉप थी नहीं सैलून की। वनवास में कहां सैलून की शॉप होगी? तो बाल 12 साल में, सोचिए एक व्यक्ति 12 साल बाल ना कटाए तो क्या हालत होगी। उनके बाल लंबे लंबे बाल हो गए थे, दाढ़ियां भी यहां तक लंबी आ गई थी। लिखा है कि जैसे जंगली हाथी के शरीर में बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसे पांचों पांडवों की स्थिति थी। तो एक बार भगवान उनके सामने गए और भगवान ने उनको देखा। द्रौपदी सहित पांचों पांडव थे वहां पर। तो पांचों पांडवों की जो स्थिति थी वो जंगल में ऐसी थी जैसे मृतप्राय थी। बस कोई ऐसा मनोरंजन, ऐसा कुछ कार्य तो होता नहीं था, वहां अपना समय गिन रहे थे। लेकिन जैसे ही ऐसे स्थान में श्री कृष्ण भगवान का उन्हें दर्शन मिला, तो ऐसा लगा जैसे मृत प्राणी में फिर से प्राण का संचार हो जाए।
हाँ, एक व्यक्ति इतने घनघोर दुख में, स्ट्रेस में बैठा हो, और सामने इतने सुंदर सुकोमल श्याम सुंदर सामने आ जाए, बंसुरी हाथ में लेकर के, मोर पंख से सुशोभित, तो व्यक्ति ऐसे हो गए जैसे मृतों में फिर से प्राणों का संचार हो गया है, और वो सहसा उठे और प्रेम से मिले। रूरु मृग के चर्म पहने हैं पांडवों ने, और वस्त्रों को देखकर, और धूल धूसरित है। वहां पर कोई एयर कंडीशन रूम तो था नहीं कि धूल अंदर नहीं आएगी। जंगल में तो आंधी तूफान आते हैं, तो ऐसा भी वर्णन महाभारत में नहीं मिलता कि कोई उन्होंने, जैसे चित्रकूट में सीताराम ने अपनी कुटिया बनाई थी, ऐसा भी कोई विवरण मिलता नहीं। बस कहीं गुफा में रहते थे तो कहीं ऐसा ठहरते थे। तो धूल दूसरित, रूखान शरीर, बाल बिखरे। द्रौपदी को भी जब श्री कृष्ण भगवान ने देखा तो अत्यंत दुखी हो गए भगवान। देखिए, भगवान एक वस्तु सहन नहीं कर सकते, बस अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते भगवान, क्योंकि भगवान का नाम है दीन नायक, दीन बंधु, भक्त वत्सल। भक्त वत्स, वत्स शब्द का अर्थ होता है बछड़े से जो आता है, वत्स मतलब बछड़ा, इसलिए भक्त वत्सल कहा जाता है। क्योंकि जब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब गाय बछड़ा देती है ना, तो बछड़ा कितना कीचड़ में उसमें होता है, जब उनके पेट से निकलता है बछड़ा, आपने किसी ने देखा होगा। और गाय उसे साफ कैसे करती है, कौन सा शैम्पू मंगाती है, कोई माता जी जानते हैं? कौन सा शैम्पू फेमस है जो गाय माता मंगाती होगी कि भाई मेरे बछड़े को नहलाना है, धुलाना है, बताइए। अपने जीभ से साफ करती है। जीभ से चाट यस, देखिए, इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है कि माता ये नहीं देखती कि मेरे जीभ में क्या हो जाएगा। इतना ममतामयी होती है गाय, वत्सला कहा जाता है इसलिए गाय को वत्सला, कि अपनी जीभ में से अपने बछड़े को एकदम ऐसा बना देती है, जैसे आपने देखी होगी ऑफ वाइट मारुति कार, एकदम व्हाइट, बिल्कुल एकदम क्लीन चिट, है ना। श्री कृष्ण भगवान भी अपनी जिह्वा से हमें शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी जिह्वा से उपदेश देते हैं, ऐसे ऐसे उपदेश देते हैं जिनसे हम, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। जो हम अपनी पहचान शरीर से करने के कारण सोचते हैं मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं प्रभुपाद जी कहते थे मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, देहात्म बुद्धिग्रस्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपनी वाणी से क्या करते हैं, हमें इससे ऊपर उठाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को एक बात पसंद नहीं कि उनके भक्तों को कोई कष्ट दे। आगे लिखा है इस कथा में, जब भगवान ने अपने भक्तों को, पांडवों को इस हालत में देखा, तो भगवान की आंखें लाल लाल हो आई, एकदम बड़ी बड़ी आंखें हो गई, और क्रोध में भर गए भगवान, और लंबे लंबे श्वास लेने लगे, बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए। इतने क्रोध में आ गए, इतने क्रोध में तो भगवान नरसिंह देव भी नहीं थे, इतने ज्यादा क्रोधित हो गए। और उनके मुख से एक ही शब्द निकला, यहां तक कि लिखा हुआ है कि भगवान को इतना क्रोध आया कि अपने होठों को अपने दांतों से काटने लगे। ऐसे करके गुस्सा जब व्यक्ति करता है ना, इतना गुस्सा करने लगे, और अपनी भौहों को घूर घूर करके इस ब्रह्मांड को देखने लगे। उनकी आंखें धधकती अग्नि के समान दिखाई दे रही थी, और ऐसा लग रहा था पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने जा रहे हैं। इतना क्रोध, इतना आवेश अपने भक्त को दुख में देख करके, वो भी किसी दूसरे व्यक्ति के कारण, किसी नास्तिक व्यक्ति के कारण, किसी असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति के कारण। तो अर्जुन ने भगवान को देखा, क्योंकि अर्जुन कौन है, नारायण ऋषि हैं, नारायण ऋषि के मित्र हैं, नर सखा हैं। अर्जुन ने देख लिया कि प्रभु पूरे ब्रह्मांड को कुछ ही क्षणों में अभी क्या करने वाले हैं, मिटा देने वाले हैं। अर्जुन ने अब जा करके दौड़ करके भगवान के चरणों को पकड़ लिया, और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, कृपा करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और अर्जुन ने, यहां पर लंबी प्रार्थना मिलती है कि जैसे आपने गजेंद्र को उस कष्ट से उबारा था, आपने देवकी को उस कष्ट से उबारा था,
बहुत सारे भक्तों के नाम लेते हैं, जैसे आपने उन राजाओं को जरासंध से बचाया था, जैसे आपने नरकासुर से उन 16,100 कन्याओं को बचाया था। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। फिर अर्जुन क्या बोलने लगे? अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु, अगर किसी व्यक्ति के घर में मच्छर घुस जाए, क्या उस मच्छर को जलाने के लिए वो अपने पूरे घर में आग लगाता है क्या? एक मच्छर अगर घुस आया और कहे कि मैं घर में आग लगा देता हूं, मच्छर मर जाएगा, तो प्रभु ये सही नहीं होगा। और फिर अर्जुन ने एक बात ऐसी बोल दी कि भगवान का सारा पारा एकदम ठंडा हो गया। भगवान बोले, हे प्रभु, आप मेरे कारण गुस्सा कर रहे हैं ना, कि मुझे दुर्योधन ने इतना कष्ट दुख दिया है। हे प्रभु, मैं भी तो इसी ब्रह्मांड में हूं जिस ब्रह्मांड को आप भस्म करने जा रहे हो। तब भगवान ने अपने आप को संभाला, मतलब उनका क्रोध थोड़ा धीरे धीरे ठंडा हुआ। भगवान ने अर्जुन को गोद में बिठा लिया और भगवान गोद में बिठाकर अर्जुन को प्रेम करने लगे और अपनी आंखों से कुछ उन्होंने आंसू, कहने लगे, तो हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो। और यही श्लोक गीता में भी आता है, भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे मित्र भी हो, तुम मेरे भक्त भी हो। और भगवान ने उनको सहलाया और फिर भगवान एकदम मुस्कुराने लगे और भगवान क्या हो गए? चंद्रमा की तरह उनका वही मुखमंडल फिर से चमकने लगा। तब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण जगताम नाथ नाथ जगधरी, त्वमेव जगताम पातामाम पासी कथम प्रभो। कहने लगे, हे नाथ, वास्तव में आपका ही बनाया हुआ तो ये जगत है, आप ही तो जगन्नाथ हो। हे प्रभु, हे स्वामी, कृपा करके आप ये बताइए कि आपके होते हुए भी मैं इस कष्ट में क्यों पहुंचा? इसका कोई तो कारण होगा ना, क्योंकि बिना कारण इस संसार में कुछ ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति को कोई भी दुख मिल जाए। आप कृपा करके ये बताइए इसका क्या कारण है। तो भगवान उस समय पर बताने लगे। जब ये कहा अर्जुन ने कि कृपा करके आप ये बताइए मुझे कि आपके होते हुए मैं इस संसार के इस दुख में क्यों आया, इस कष्ट में क्यों आया, क्या कारण था? कोई तो मैंने गलती की होगी ना, तभी तो मुझे सजा मिली। देखिए, भक्त का यही स्वभाव होना चाहिए। अगर आप वास्तव में भक्त हो और आपके जीवन में कोई कष्ट देता है, इस संसार में 3 प्रकार के कष्ट मिलते हैं ना, आध्यात्मिक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट, आदि दैविक कष्ट। तो भक्त जानता है, जो ब्राह्मण बुद्धि का भक्त होता है वो किसी दूसरे को दोष नहीं देता है अपने दुख के कारण। जो ब्राह्मण बुद्धि का नहीं होता है वो दूसरों को दूसरों को दोष देता है, तुम्हारे कारण मैं परेशान हूं, तुमने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन जो ब्राह्मण बुद्धि का होता है, अर्जुन ने एक्सेप्ट किया और अर्जुन भगवान से कहने लगे, प्रभु आप ही अपने मुखारविंद बताइए किस कारण से मैं इस कष्ट में, दुख में पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इसके लिए 2 अलग अलग कथा सुनाऊंगा। पहले तो भगवान ने उसका कारण बताया। भगवान कहने लगे, पिछली बार जब पुरुषोत्तम मास आया था अर्जुन, तुम्हारे भाइयों कौरवों से कुछ आपस में मनमुटाव चल रहा था और चूंकि तुम उसमें व्यस्त थे और तुमने जो पुरुषोत्तम मास आया था उसका सम्मान नहीं किया था पिछली बार, उसी का परिणाम है कि आज तुम जंगल में वनवास में रह रहे हो। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, हमें इस पर बहुत ध्यान देना होगा। इस बात पर हमें इस बात पे यह ध्यान देना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें पुरुषोत्तम मास का सम्मान करना है। कृष्ण यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात बोल रहे हैं। ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये सारे मासों का राजा है। जो गुण मुझ में है वही गुण इस मास में है। और जो ये कहता है मेरा भक्त है और पुरुषोत्तम मास का सम्मान नहीं करता, मैं उस व्यक्ति को अपना भक्त नहीं मानता। प्रत्येक जीव को पुरुषोत्तम मास की में पुरुषोत्तम मास व्रत लेना चाहिए,
इसकी पूजा करनी चाहिए और जो इसके विधि विधान उनका पालन करना चाहिए। हे पांडवों, तुमने पिछली बार जब पुरुषोत्तम माया साथ आया तो तुमने अपने भाइयों के क्लेश होने के कारण इसका सम्मान नहीं किया, इसलिए तुम्हें वनवास में आना पड़ा है। तो आप लोगों की समझ में आया? एवरी एक्शन हैज द रिएक्शन। पुरुषोत्तम मास आया है और कोई ये व्यक्ति कहे हमें तो मालूम नहीं था, तो गलती किसकी है? क्यों नहीं मालूम था? हमारे वेदांत सूत्र में लिखा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, नाउ गो एंड इंक्वायर। प्रभुपाद जी कहते थे डॉग नेवर इंक्वायर वेयर टू बार्क। एक कुत्ता कभी भी इंक्वायरी नहीं करेगा कहाँ भौंकना है, कहीं भी भौंकता है, लेकिन एक मनुष्य हमेशा क्या करता है? इंक्वायरी करता है कि मुझे ये दुख क्यों आए हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। हर दुख का कारण अगर हम खोजें तो इस संसार में दुख नहीं बचेंगे। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा और कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इसका कारण है आपने पुरुषोत्तम मास का सम्मान नहीं किया। फिर द्रौपदी भी उस हालत में आगे आई और द्रौपदी माता ने कहा कि हे कृष्ण, मेरा तो मैं वनवास में ही नहीं आई हूं, मेरा तो भरी सभा में, वो भी मासिक उस दूषण की अवस्था में दुशासन ने चीर हरण करने का प्रयास किया। प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है? तब भगवान ने उनका भी इतिहास सुनाया, क्योंकि कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? वेदाहम मस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकार ऋग्साम यजुरेव च। कृष्ण क्या कह रहे हैं? वेदाहम समतीतानि, देखिए मैं सबका अतीत जानता हूं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं सबका अतीत जानता हूं, सबका वर्तमान जानता हूं और सबका भविष्य भी जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। अगर आपको भी मालूम करना हो कि मेरा अतीत क्या है तो आपको किससे पूछना पड़ेगा? चैट जीपीटी से या कृष्णा से? कृष्ण बता पाएंगे। चैट जीपीटी तो बहुत धोखेबाज है, कुछ भी साइड बाय साइड आंसर देकर लोगों को पैसे बना लेता है अपने इंटरनेट के। लेकिन हमें श्री कृष्ण से ही पूछना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी कहते थे इफ यू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस यू कैन टॉक टू कृष्णा फेस टू फेस। आप कृष्ण से बात कर सकते हो अगर सही सही विधानों का पालन करो तो। भगवान ने उत्तर देना शुरू किया द्रौपदी का भी। भगवान ने बताया हे द्रौपदी, पिछले जन्म में तुम्हारा नाम कपिला था और तुम मेधावी ऋषि की कन्या थी और मेधावी ऋषि बहुत बुद्धिमान और पूजा तपस्या में बहुत निपुण थे। लेकिन जब तुम बहुत छोटी थी तो तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई थी और मेधावी ऋषि ने बहुत प्रयास किया तुम्हारा विवाह करने का, लेकिन वो ऐसा अच्छा वर तुम्हारे लिए ढूंढ नहीं पाए। और जो तुम्हारे सखियां थी उनका सबका विवाह हो गया था, वो सब बच्चों के साथ अपने मायके में आती थी और तुम अकेली अपने मायके में रहती थी। तो तुम अंदर अंदर में बहुत दुख अनुभव करती थी कि मेरा विवाह नहीं हुआ है। बाकी सब मेरी सखियों का विवाह हो गया, बच्चे वाली भी हो गई। तो एक दिन क्या हुआ कि तुम्हारे पिता भी इसमें बहुत दुख में रहते थे, शोकग्रस्त रहते थे। और एक दिन वो मेरा नाम स्मरण करते करते परलोक से धार गए और तुम अकेली रह गई। अब तुम्हारा कोई नहीं था, तुम अकेली रहती घर में और पूजा अर्चना तो तुम कर रही थी, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा शोक में रहती थी और रोती रहती थी अकेली। इसलिए एक बार दया करके तुम्हारे आश्रम में दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि जब तुम्हारे आश्रम में आए तो तुम उसके सामने जोर जोर से रोने लगी और तुमने क्या कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं अकेली हूं, मैं अकेली दुख भोग रही हूं और कृपा करके इसका कुछ मुझे उपाय बताइए। उन्होंने दुर्वासा मुनि की खूब सेवा शुश्रूषा की ताकि ऋषिवर प्रसन्न हो जाएं और उनसे प्रश्न पूछे। तो ऋषि कहने लगे, ऋषि ने बताया, ये कहानी कौन सुना रहा है? आप कथा में हो ना? कौन सुना रहे हैं ये कथा? किसको? नारायण ऋषि।
हाँ, नारायण ऋषि सुना रहे हैं नारद नारद जी को, नारद मुनि जी को। और दूसरी और भी कोई सुना कृष्ण रहा है? सौनक ऋषि सुसूत जी सौनक जी हुआ। कृष्ण जी सुना रहे हैं उनको, अर्जुन को। सौनक हाँ, ऋषि हुआ। ये वाली पर्टिकुलर कथा कृष्ण भगवान सुना रहे हैं द्रौपदी को, उसका द्रौपदी पिछला को। जन्म। ये अच्छा। सच है कि सूत गोस्वामी सुना रहे हैं शौनक ऋषि को, और नारद जी को सुना रहे हैं नारायण ऋषि, और श्री कृष्ण भगवान सुना रहे हैं द्रौपदी को पिछला जन्म तुम्हारा क्यों ऐसा हुआ। तो उस समय पर दुर्वासा मुनि बताने लगे, हे पूछ देवी। रही है हमारे साथ ऐसा घोर अन्याय क्यों हुआ, सब बता रहे हैं। यस, तो दुर्वासा मुनि बताने लगे, हे देवी, कपिला नाम था पिछले जन्म में इनका। हे देवी, 3 मास के बाद में पुरुषोत्तम मास आएगा, जो श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और यहाँ पर आप कुछ नोट कीजिएगा, जो दुर्वासा मुनि ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस महीने को, वो कह रहे हैं, हे देवी, ये मास कार्तिक मास से भी ज्यादा क्या है, पवित्र मास है। जैसे मैंने पहले बताया, कार्तिक मास अगर 7 बार आए और 1 बार अगर पुरुषोत्तम मास आए तो जाकर के बराबर होगा। इस मास में, हे देवी, तुम्हें तीर्थ में जाकर स्नान जरूर करना चाहिए, इस मास का पूजन करना चाहिए, इस मास में जप करना चाहिए, कृष्ण कथा सुनना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बताते चले जा रहे थे। और फिर बोले, हे देवी, अपने कष्टों को समाप्त करने के लिए इस मास में अगर किसी भी नदी में तुम स्नान कर लो तो 12,000 वर्षों तक अगर कोई गंगा में स्नान करे तो उतना उसको फल मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इस महीने में हमें कम से कम, जमुना जी हमारे दिल्ली में पास पड़ता है, अगर आप सभी दिल्ली से हैं तो हमें कम से कम 1 बार स्नान करना चाहिए। तो सोचिए, 12,000 वर्षों तक कोई गंगा में स्नान करे, वो 1 बार पुरुषोत्तम मास में स्नान करे, बराबर है। कितना बड़ा ग्लोरी है ये पुरुषोत्तम मास की। ये बता रहे दुर्वासा मुनि कपिला को, इस मास की पूजा करो, जप करो और तीर्थ आदि स्नान करो। भगवान पुरुषोत्तम बहुत दयालु हैं, हे देवी, तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। दुर्वासा मुनि ये बोल करके चुप हो गए, लेकिन कपिला ने क्या कहा, कपिला को विश्वास नहीं हुआ दुर्वासा मुनि की बातों पर। उन्होंने कहा, हमारे पास पड़ोस में ही एक पंडित जी हैं, वो तो ये बताते हैं ये मल मास है, और आप हे ऋषि ये कह रहे हो कि ये पवित्र मास है। उसको विश्वास नहीं हुआ और क्रोधित हो गई, दुर्वासा मुनि पर क्रोधित हो गई। आपने सुना होगा ना, सबने दुर्वासा मुनि किस स्वभाव वाले हैं, उनके ऊपर क्रोधित हो गई कपिला और कहने लगी, हे ऋषि, आप मुझे मूर्ख बना रहे हो आप मुझे मूर्ख बना रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। बाप रे बाप, दुर्वासा मुनि को कानों में ऐसी आवाजें आ रही हैं, देखिए, आप मुझे मूर्ख बना रहे हो, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, और यह तो मल मास है। सारे महीनों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मास है वो तो कार्तिक मास है, बैसाख मास है, या माह का मास है। ये मास सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गया, ये तो सबसे ज्यादा निकृष्ट मास है, ये मल मास है। हे ऋषि, तुम ऋषि होते हुए भी मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो। बस इतना कहना था कपिला का। दुर्वासा मुनि की आंखें लाल लाल क्रोध से जलने लगी बड़ जोर से, और बहुत गुस्से में आके उनके होंठ फड़फड़ाने लगे, और जोर से चिल्लाकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। देखिए, गुस्से में है लेकिन फिर भी क्या बोले, आज पहला चांस है ये दुर्वासा मुनि जो ऐसा बोले हो, अदरवाइज थोड़ा सा भी कुछ करे तो दुर्वासा मुनि ने श्राप दे देते हैं। लेकिन आज गुस्से में कह रहे हैं, हे देवी, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरे मित्र की पुत्री हो और पहले से बहुत ज्यादा दुख भोग रही हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात अवश्य बताऊंगा, हे देवी, तुमने पुरुषोत्तम मास का जो अपमान किया है, इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, शीघ्र तुम्हें भोगना पड़ेगा। और ये कहकर दुर्वासा मुनि उस स्थान से चले गए। और जैसे दुर्वासा मुनि गए, उसके चेहरे की कांति घट गई, उसका शरीर काले रंग का हो गया, और वो अकेली अब बैठ करके सोचने लगी कि अब मैं क्या करना चाहिए। उसने सुना था कि शिवजी सबसे ज्यादा दयालु आशुतोष हैं, क्योंकि
वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, मुझे शिव जी की उपासना करनी चाहिए। और वो शिव जी की तपस्या करने में जुट गई। लिखा है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि 9000 वर्षों तक इस देवी ने शिव जी की तपस्या की। जिस समय वर्षा का मौसम आया तो वर्षा में भीगती रही, सर्दी का मौसम आया तो पानी में खड़ी रही, गर्मी का मौसम आया तो पास में, जैसे अभी मौसम चल रहा है गर्मी का, पास में चारों तरफ उपले जलाकर बीच में बैठी रही। इतना कठोर व्रत किया। और 9000 वर्ष बीतने के बाद शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी को देख करके उसकी आंखें खुली और वो बहुत प्रसन्न हो गई। उसने कहा कि हे आशुतोष, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ, कौन सा वरदान दूं। क्योंकि वो बहुत समय से अपना कोई ऐसा रखवाला नहीं था उनके घर में। उसने कहा, ना तो मेरा पिता है, ना कोई मेरा पति है, ना मेरा कोई संरक्षक है। हे महादेव, कृपा करके मुझे पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही। 5 बार उसने क्या बोला, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। शिव जी ने कहा कि शिव जी बड़े अनमने मन से उसके सामने प्रकट हुए थे। क्यों? क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था अपनी वाणी से, लेकिन उसकी तपस्या को देखकर वो प्रसन्न हुए थे। फिर भी बड़े अनमने मन से प्रसन्न हुए और कहने लगे, तथास्तु, तो तुम्हें हे कपिला 5 पति प्राप्त होंगे। तब कपिला डर के मारे कांपने लगी, कहने लगी, हे महादेव, ये तो मेरे साथ सरासर अन्याय है। किसी पुरुष की 5 पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन किसी स्त्री की 5 पति हो, ये तो मेरे लिए बहुत लज्जाजनक बात है महादेव। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, वास्तव में तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, क्योंकि मुझ में और दुर्वासा मुनि में कोई अंतर नहीं है, और तुमने पुरुषोत्तम मास का भी अपमान किया था, इसलिए तुम्हें 5 पति ही प्राप्त होंगे। और ये कहकर वहां से अप्रकट हो गए। तो आप लोग जानते हैं कि शिव जी ने कहा कि मुझ में और दुर्वासा में कोई अंतर नहीं है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जिस समय पर सती अनसुईया ने तीनों देवताओं को अपने बच्चे के रूप में प्रकट किया था, तो उसमें शिव जी बने थे कौन? दुर्वासा। और भगवान विष्णु बने थे कौन? दत्तात्रेय। और जो ब्रह्मा जी हैं वो बने थे सोम, चंद्रमा। तो 3 देवताओं को उन्होंने छोटे बच्चे बना करके अपनी गोद में पाल लिया था। इसलिए शिव जी कह रहे हैं, मुझ में और दुर्वासा में कोई अंतर नहीं है। और फिर शिव जी वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को सुना रहे हैं द्रौपदी माता को। भगवान बोले कि हे द्रौपदी, तुम वही कपिला हो, क्योंकि तुमने भी पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था जब ये मास आया था, और तुम्हें तो समझाया भी गया था ये मास बहुत पवित्र है, फिर भी तुमने इस मास का सम्मान नहीं किया, उल्टा अपमान किया था। इसी कारण से तुम्हारा चीर हरण हुआ है। और जब तुम इतने कष्ट में, दुख में पड़ी थी, और उसी दुख और कष्ट की अवस्था में तुमने पहले तो सबको पुकारा था, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया था, लेकिन जब तुमने निसहाय होकर के दोनों हाथ आकाश में उठा करके क्या मांगा था? हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, आंखों में आंसू भर करके जब मुझे पुकारा था, तो मैं दयादर हो उठा और तुम्हें चीर हरण से बचाया था। तुम्हें इतना चीर दिया था कि वो 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला दुशासन भी चक्कर खा करके लुढ़क गया था। तो इसलिए हे देवी, तुम्हारा ये सब चीर हरण हुआ था। अब क्या करो, हे 5 पांडवों और हे द्रौपदी, अब आगे चल करके ये इस कुछ ही महीनों में फिर से ये पुरुषोत्तम मास आने वाला है। अगर तुम इस मास का पालन करोगे तो तुम्हारा खोया हुआ राज्य वनवास से तुम्हें वो प्राप्त होगा, और साथ में द्रौपदी महारानी की तरह से अपने इस राज्य को प्राप्त करेगी। मेरे मांस का भक्त मुझसे ज्यादा कृपा प्राप्त करेगा, और जो मेरी सीधा पूजा करेगा उससे ज्यादा उसको मैं कृपा दूंगा, जो इस पुरुषोत्तम मास की पूजा व्रत करेगा।
देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, वो व्यक्ति कैसे संसार में सुख प्राप्त कर सकता है जिसका ये मांस अज्ञान में व्यतीत हो जाए। इसलिए हे पांडवों, तुम इसका क्या करो, पूजन अर्चनम करो। और फिर वापस कथा में वहां चलते हैं जहां नारायण ऋषि कथा सुना रहे थे नारद जी को। नारद जी ने जब ये सुनाया तो तब नारद जी ने पूछा, तो ये बताइए हे नारायण ऋषि, ये जो अधिक मास था इसे भगवान श्री कृष्ण ने कैसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया, अभी ये कथा बाकी है। तब नारायण ऋषि कहने लगे, जब इस अधिक मास का कोई इष्ट नहीं था तो ये क्रंदन करने लगा, रोने लगा कि इस संसार में प्रत्येक पल का कोई इष्ट देवता होता है, एक सप्ताह का इष्ट देवता होता है, प्रत्येक दिन का एक इष्ट देवता होता है, एक मास का देवता होता है, और जितने भी ग्राम्य देवता होते हैं सबका एक एक देवता होता है, यहां तक कि पलकों के भी देवता होते हैं। लेकिन मेरा कोई नाथ नहीं है, इसलिए मैं अनाथ हूं। जब ये जोर जोर से क्रंदन कर रहा था तो भगवान विष्णु के लोक में ये पहुंचा और वहां जाकर के जोर जोर से रोने लगा और मूर्छित होकर धम से गिर पड़ा। तो गरुड़ जी पास में बैठे थे, गरुड़ जी अपनी पंखों से इसे हवा करने लगे। और ये जब गरुड़ जी ने हवा किया तो ये होश में आया, इसका नाम अभी कुछ भी नहीं था। इसने कहा, हे भगवान महाविष्णु, मुझे जगत ने तिरस्कार किया है, सब ने मेरा नाम मल मांस रखा है, इसलिए मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। तो भगवान महाविष्णु इससे बोले, महाविष्णु भगवान बोले, वत्स्या गच्छ मया सारदम गोलोक योगी दुर्लभम यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वरः। ये बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए पहले भी आपने सुना कि श्री कृष्ण की वंदना गाई, और यहाँ पर आप सब भक्तों को इस बात को नोट करना है और इस बात का प्रचार करना है विशेष रूप से। आप प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है ये, क्या कि भगवान विष्णु गुणगान कर रहे हैं कृष्ण का सीधे सीधे नाम लेकर के। क्या कह रहे हैं, जो योगियों को भी दुर्लभ है, हे अधिक मास, जो वैकुंठ है, वैकुंठ से भी जो 3,000 करोड़ योजन ऊपर है। 3,000 करोड़ योजन का मतलब कितने किलोमीटर, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका मतलब 36,000 करोड़ किलोमीटर ऊपर गोलोक धाम है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। और गोलोक के स्वामी कौन है, सकर्ता कृष्ण चंद्रस्तु गोलोकेश परात्परा ये निर्मिता सर्वे ब्रह्मा विष्णु शिवादया। वो श्री कृष्ण भगवान वहां के स्वामी है, गोलोकनाथ है वो। वहां मेरे साथ चलो, वहां बड़े बड़े योगी भी नहीं पहुंच सकते। और तुम इतना क्रंदन, इतने दुखी मत हो, वो ये निर्विता सर्वे, और विश्वास दिलाने के लिए बोल रहे हैं, ये वो भगवान है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है। आदि आदि मतलब सारे देवताओं को बनाया है। ये उन भगवान के धाम चलेंगे। तो आपको कुछ रस प्राप्त हो रहा है कि श्री कृष्ण का गुणगान विष्णु से भी बढ़कर यहाँ बताया जा रहा है। और मैं हमेशा ऐसी कथाओं की खोज में रहता हूं कि किसी भी ग्रंथ में ये कहीं मिल जाए कि कृष्ण ही भगवान है, सबसे श्रेष्ठ भगवान है। इसकी ऐसी ही कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलती है, ऐसी ही कथा गर्ग संहिता में भी मिलती है। शायद मैंने आपके चैनल में कथा की थी एक बार जन्माष्टमी पे, कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान बहुत ही ओपनली किया गया। तो हमारे आपके हृदय में जरा भी असंशय नहीं होना चाहिए कि श्री कृष्ण शायद, पता नहीं, प्रभुपाद ने बोल दिया, कहीं किसी सीरियल में तो नहीं दिखाया गया
रावण सागर ने फिर क्यों सीरियलों से नहीं मानते, हम ग्रंथों को मानते हैं, क्योंकि सीरियल कोई अच्छी एक्टिंग कर सकता है। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैंने कृष्णा सीरियल देखा था रावण सागर का, तो उसमें आप दृश्य एक याद कीजिए, शायद आपने भी देखा हो। उस समय देवकी वसुदेव को दिखाया गया है जेल में, और ऊपर में खिड़की दिखाई गई है रात में, और वहां पे बिजली चमक रही है, और वहां से एक ज्योति आती है और वो कृष्ण बन जाती है। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं हुआ। इसका खंडन श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में किया है। इस दृश्य का श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। देखिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, पहले मैं निराकार था, अब मैं साकार बन गया हूं, ऐसा लोग मानते हैं जिनमें बुद्धि नहीं है। परम भावम जानन्तो मम्मव्यम अनुत्तमम, वो मेरे परम स्वभाव को नहीं जानते। मेरे परम स्वभाव को ऐसे लोग नहीं जानते। मैं कौन हूं? अनुत्तमम। अनुत्तमम शब्द का मीनिंग लिख लीजिएगा, ये यूनिक शब्द है, बहुत कम आता है हमारे स्क्रिप्चर में। अनुत्तमम, एक होता है उत्तम, एक होता है अनुत्तमम। अनुत्तमम का मतलब होता है ऐसा उत्तम जिसके बराबर में कोई दूसरा उत्तम ना हो। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं मैं तो अनुत्तमम हूं, लेकिन मूर्ख लोग सोचते हैं मैं निराकार था अब साकार बन गया हूं। तो सीरियल में ऐसा दिखाया। तो इसीलिए ये हमें समझना है कि भगवान महाविष्णु कह रहे हैं वत्स आगच्छ मया, मेरे साथ चलो हे वत्स। गोलोक योगी दुर्लभम, जहां पर योगियों के भी दुर्लभ है जाना। यह शास्त्रे भगवान कृष्ण, जहां पर निवास करते हैं श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम ईश्वर, और जो सबके ईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं। और आगे कृष्ण के रूप का गुणगान कर रहे हैं महाविष्णु। देखिए ऐसा आपने सुना है आज तक क्या? श्री कृष्ण का गुणगान महाविष्णु अपने होठों से कर रहे हैं। कह रहे हैं गोपिका वृंदम, वो गोपियों के नाथ हैं। द्विभुजो मुरलीधरा, और दो हाथों में मुरली वादन करते हैं, मुरली को धारण करते हैं। नवीन नीरद श्यामो, और उनके शरीर का रंग ऐसा है जैसे नए नए बादल जब मानसून में दिखाई देते हैं, ऐसे उनका शरीर श्याम सुंदर है। रक्त पंकज लोचना, और उनकी आंखें कैसी हैं? लाल लाल, रक्त खून जैसे, मतलब पंकज ऐसे कलर का, जैसे पंकज मतलब कमल का फूल लाल रंग का हो, ऐसी उनकी आंखें हैं। आगे कह रहे हैं, और भी कई इन्होंने श्लोक हैं वैसे तो, लेकिन मैं 4-5 श्लोक सुनाऊंगा। आप माता जी बता देना जब आपका समय हो जाए तो, क्योंकि मेरे में भगवान ने एक कमी दी है, जब मैं कथा में जाता हूं तो मुझे समय का ध्यान बहुत कम रहता है। तो जब आपको लगे कि अब समय हो गया प्रभु जी बस करो, तो मैं वही विश्राम ले लूंगा। क्योंकि विशेष रूप से ऐसी प्रेस मुझे बहुत ही प्रिय है, जहाँ भगवान का गुणगान हो और वो भी विष्णु करे, इससे तो बढ़कर हो ही नहीं सकता। आगे कह रहे हैं शरद पूर्णेंद्र सौंदर्या, उनका जो सुंदरता है ना, शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है ना, देखा है शरद पूर्णिमा जिसमें आप खीर बनाती है माताएं, वो खीर की जो रोशनी आती है चंद्रमा की, वो अमृतमय खीर हो जाती है। ऐसा सुंदर उनका मुखमंडल है। ये कौन बोल रहा है? महाविष्णु बोल रहे हैं। किसको? उस अधिक मास को। वहां चलो मेरे साथ में। समशोभायानुतानन, उनका आनंद मतलब मुखमंडल बहुत शोभा से युक्त है। कोटि कंदर्व लावण्य लीला धाम मनोहरा, ऐसे लीला धाम है वो प्रभु, तुम देखते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अधिक मास मेरे साथ चलो। लावण्य मतलब उनकी सुंदरता ऐसी है, कोटि कंदर्व, करोड़ों करोड़ों कामदेव, एक कामदेव भी इतना सुंदर होता है? शिव जी जैसे भी महादेव को उन्होंने क्रोध करने में मजबूर कर दिया था। कोटि कंदर्प, करोड़ों करोड़ों कामदेव, जिनकी सुंदरता, अगर करोड़ों कामदेव इकट्ठे हो तो भी श्याम सुंदर कृष्ण की सुंदरता का बराबरी नहीं कर सकते। लीला धाम मनोहरा, और ऐसे लीला धाम है जो मन का हरण करने वाले हैं। सोचो हमारे मन संसार में फंसे रहते हैं, लेकिन एक बार अगर आप श्री कृष्ण के आकर्षित हो गए उनके मुखमंडल की ओर, तो संसार की सुंदरता देखते ही हमारे मुख थूक से भर जाएगा कि इसके सामने कोई सुंदरता हो सकती है क्या? इसलिए रूप गोस्वामी ने एक भजन लिखा है ना, आपने सुना होगा,
हेरी सखी मत जाइयो तू वृंदावन की ओर। अगर वहां जाए तो वहां एक छोरा मिलेगा, मत देखियो तू उस ओर। ऐसे सुंदर है श्री कृष्ण, हे अधिक मास मेरे साथ चलो। आगे कह रहे हैं वो पहनते क्या है, पीतांबर धर संग विवनमाला विभूषिता। और पीतांबर धारण करते हैं, पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, और वनमाला से वो विभूषित रहते हैं। भूषण उत्तम रत्न और कह रहे हैं कि वो उत्तम आभूषण धारण किए रहते हैं। इतना सुंदर गुणगान कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं चंदन ओक्षिता सर्वांगा, और पूरे शरीर में हे अधिक मास उनके चंदन से लेपा होता है, चंदन से चित्र बनाए रहते हैं। आपने देखा होगा वृंदावन में कभी कभी भगवान के यहाँ चित्र बना देते हैं ऐसे सुंदर सुंदर। कस्तूरी कुमकुम विताहा, और कस्तूरी उनकी जैसी खुशबू उनके शरीर से निकलती है। श्रीवत्स वक्षा समाज्रता, और उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। कौस्तुम्भेन विराजिता, और कौस्तुम मणि उनके शरीर में धारण करते हैं, छाती में। सद्रसलास रचित किरीट कुंडलोज्ज्वला, और उनके मुखमंडल में एक सुंदर छोटा सा मुकुट भी धारण किए हैं, और जो कि बहुत उज्जवल है, और जो घिरे रहते हैं अपने पार्षदों से। सैव परम ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम, और वही कृष्ण सारे जितने भी ब्रह्म है, परम ब्रह्म है वो, परम पुरुषोत्तम है वो। इसी का मीनिंग प्रभुपाद जी ने क्या दिया है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। परम ब्रह्म का मतलब है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। स्वेच्छामयम, और वो उनकी इच्छा, वो अपनी इच्छा के मालिक हैं। वो उनके ऊपर किसी और की इच्छा नहीं चलती। अधिक मास को बोल रहे हैं कौन, महाविष्णु। सर्व बीज सर्वधार परम, और वो सृष्टि के बीज हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं बीज माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातना बुद्धिर बुद्धि मताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। हे अर्जुन, मैं वो बीज हूं जिससे सारी सृष्टि प्रकट होती है। गच्छा वस्त्र तव दुखम श्री व्यापने सती इक्त युक्ता तम कर्त्वा गोलोकम गतवान हरि। कह रहे हैं कि इस तरह से बोलते बोलते महाविष्णु भगवान ने उस अधिक मास का हाथ पकड़ लिया, और वो कह रहा था नहीं मुझे नहीं जाना कहीं भी, मुझे तो मरना है बस। उस भगवान महाविष्णु ने कहा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलो, तुम जब जाओगे तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। आगे कह रहे किशोर वसम स्वदो विधायकम। हे अधिक मास, जब तुम उन्हें देखोगे ना तो उनकी जो अवस्था है किशोर अवस्था में रहते हैं वो प्रभु। तुम बिल्डर मत हो जाना कि छोटे से बालक और यही मेरे भी स्वामी हैं, क्योंकि महाविष्णु तो बड़े हैं और शंख चक्र पद्म गदा धारण करते हैं। जो गर्भोदकशाही विष्णु है, और जो शिरोदकशाही विष्णु वो भी चतुर्भुज रूप हैं। लेकिन कृष्ण कैसे हैं, किशोर वसम। कृष्ण का जो शरीर है वो 15 साल 9 महीने 7.5 दिन से आगे नहीं जाता। अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हैं। चलो, रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में बताया है कि वो उनकी किशोर, उनको इसलिए कहा जाता है नंद किशोर, कि वो 15 साल 9 महीने 7.5 दिन से आगे उम्र नहीं जाती है। ये महाविष्णु बोल रहे हैं विबिल्डर मत हो जाना उनको देख करके। कोटि पूर्ण च विधायकम कोटि पूर्ण शोभाय भक्त अनुग्रहम कारकम। और वो करोड़ों करोड़ों अपनी शक्तियों से, शोभा से भक्तों का अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। और किसी तरह से महाविष्णु ने अधिक मास को मना लिया। मैंने आपको केवल 9 श्लोक सुनाए हैं, जबकि वहां पर लगभग 20 श्लोकों में इसका स्तुति गान किया है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक उच्चारण किया। महाविष्णु अपने मुख से बोल रहे हैं अधिक मास को। अधिक मास उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया, और फिर महाविष्णु उनको लेके जाते हैं गोलोक धाम में। गोलोक धाम को जब देखा अधिक मास ने तो उसकी आंखें चुंधियाने लगी, उससे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे विष्णु कहाँ चले गए, मुझे दिखना बंद हो गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं कहाँ आ गया। और महाविष्णु की भी आंखें चुंधियाने लगी,
श्री कृष्ण का तेज इतना सशक्त था। तब महाविष्णु बोले, हे अधिक मास, तुम कृपा करके मेरे पीछे पीछे चलो, और जिधर मैं जा रहा हूं तो मेरे पीछे पीछे चलो, तभी हम गोलोक में प्रवेश कर पाएंगे। और फिर जब गोलोक धाम में जाते हैं तो आपने भजन सुना होगा, वृंदावन रम्य स्थान, सुना है ना सबने? तो ये भजन वहां से ही लिया गया है कि इतने सुंदर आभा है वहां की, इतने सारे कमल हैं, इतने सारे हंस हैं, राज हंस केली करे। हाँ, तो जब वहां पहुंचे तो क्या देखा? वहां पर पहुंचे तो 1000 सफेद दल वाला कमल देखा। फिर उसके ऊपर 16 दल का एक और सफेद रंग का कमल देखा। फिर उसके ऊपर 8 दल वाला एक और कमल देखा। फिर उसके ऊपर एक दल वाला सफेद कमल देखा, और उसके ऊपर एक सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन देखा, और उसके ऊपर श्रीमती राधिका जी के साथ में अगणित असंख्य गोलोक ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान वहां उपस्थित थे। और वहां पर जब गए तो अधिक मास को भगवान महाविष्णु ने कहा, ये रहे गोलोक के स्वामी। तो जब अधिक मास ने भगवान को देखा तो उसे फिर से जोर जोर से रोना आया, जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, हे गोलोकेश्वर, हे गोलोकनाथ, मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं, मेरा तिरस्कार किया है, पूरे संसार ने मुझे मलमास कहकर पुकारा है, मैं नहीं जीना चाहता। हे प्रभु, इस संसार में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं जिसका कोई स्वामी नाथ ना हो, मेरा कोई नाथ नहीं है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। महाविष्णु बोले, आप लिख रहे हैं तो लिखिएगा, ये बहुत सुंदर डायलॉग है महाविष्णु का। महाविष्णु बोले, हे कृष्ण भगवान, आपकी जय हो। देखो हे प्रभु, मैं बहुत काम छोड़ के आया हूं। महाविष्णु क्या कह रहे हैं? मैं बहुत काम छोड़ के आया हूं, जल्दी से इस अधिक मास का कुछ समस्या का हल कीजिए। इसका मतलब क्या है? महाविष्णु के जिम्मे में बहुत सारे काम हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, और कृष्ण को कोई काम नहीं है। वो क्या काम करते हैं? केवल एक काम करते हैं, सुरभीर भी पालयंतम, गैया चराते हैं, बांसुरी बजाते, और कुछ नहीं करते, सारे काम वो करेंगे महाविष्णु। और ये तो कह रहे हैं जल्दी से काम कीजिए। तो कृष्ण क्या बोले? भगवान कृष्ण बोले, हे विष्णु, जब ये गुणगान कर रहे थे भगवान महाविष्णु, वहां जाकर के भी बहुत गुणगान किया है, कम से कम 15 श्लोकों में। लेकिन भगवान कहने लगे, कृष्ण बोले, हे विष्णु, बस करो, इतना गुणगान मेरा करते जा रहे हो, अब सिंहासन लो और बैठ जाओ, थोड़ा विश्राम करो, बैठो बैठो बैठो। महाविष्णु सिंहासन पर बैठ गए, और जब क्रंदन करना शुरू किया अधिक मास ने, तो भगवान ने क्या कहा? भगवान कृष्ण बोले, हे विष्णु, आज तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो इस अधिक मास को मेरे पास लेकर आए हो। क्यों? क्योंकि मैं इस मास को अपनाता हूं, इस मास का कोई नहीं है, तो आज से इसका अधिष्ठाता मैं स्वयं बनूंगा, मैं इस मास का अधिष्ठाता बनूंगा, और जितने गुण मुझ में हैं इस मास में उतने ही गुण आ जाएंगे, जितनी शक्ति मुझ में है उतनी ही शक्ति इस मास में आ जाएगी, जितना ऐश्वर्य मुझ में है इस मास में उतना ही ऐश्वर्य आ जाएगा। आज से ये मास क्या हो गया? बोल रहे हैं भगवान, अस्मिन् मासे सुरा सर्वमच्चिता मनमया सथा तस्मात् पुरुषोत्तति मम नामना प्रतिकीर्तिता। इस मास में जो भी दान दिया जाएगा वो अक्षय रहेगा। इस मास में दिया हुआ दान हमेशा अक्षय दान कहलाएगा, और ये मास मेरे नाम से जाना जाएगा। हे विष्णु, चूंकि तुम मेरे पास इस अधिक मास को लाए हो, इसलिए आपकी ख्याति विश्व में बढ़ेगी। इस मास को मैं स्वीकार करता हूं, इसके अपने गुण, ख्याति, ऐश्वर्य, उपलब्धि, सफलता और भक्तों को वर देने में मैं इस मास को अपने समान बना दूंगा। ये मेरे समान सशक्त होगा, और मेरे सारे दिव्य गुण इस पुरुषोत्तम मास में आ जाएंगे, और इसलिए ये मास आज से पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। इसकी मास की पूजा करने वाला पूर्व कर्मों को जलाकर खाक कर देगा,
और भगवत धाम लौटेगा और यह मास सारे मासों का राजा होगा। जो व्यक्ति इस मास में जप नहीं करेगा, दान नहीं देगा, भक्तों का सम्मान नहीं करेगा, अनंत काल तक नरक भी भोगेगा। भगवान यहाँ पर उनको भी बता रहे हैं जो इस मास का सम्मान नहीं करेगा। तो कृपा करके हे विष्णु, आप इसको बता दीजिए कि आज से ये मास मेरा मास हुआ और आज से मुझ में और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इस मास को अपना ही नाम दे दिया और भगवान श्री कृष्ण साक्षात इस मास के रूप में आने वाले हैं 1 या 2 दिन के अंदर। आप जानते ही हो, और मैं देख रहा हूं कि 5:30 हो गए, माता जी ने 5:30 कहा था, तो मैं सोचता हूं कि इस मास में क्या क्या हम कर सकते हैं वो मैं जल्दी से सुना देता हूं। जो भी नियम है, जितने भी इसमें दिए गए हैं, इस मास में अधिक से अधिक कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। पहली लाइन आप ये लिखिएगा, इस मास के नियम कानून क्या है। जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, चाहे पहले से कर रहे हो, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मुझे सबसे जो हृदय स्पर्शी बात लगी वो यही लगी कि जो भी एक्टिविटी आप करेंगे, आप मुख से ये बोलेंगे, मैं इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूं क्योंकि पुरुषोत्तम मास का महीना है, उसको प्रसन्न करने के लिए। भले ही आप पहले से पुरुषोत्तम मास में क्या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहे हो, लेकिन आपको ये बोलना पड़ेगा अगर इस मास का लाभ उठाना है तो। समझ गए ना? इस महीने में कथा क्यों सुन रहा हूं? क्योंकि पुरुषोत्तम मास है। इस महीने में कृष्ण बोल रहे हैं अगर कोई विश्राम भी करे, सोने के लिए भी जाए, तब भी मेरा चिंतन करे। ये दूसरा नियम। तीसरा, दूसरों के प्रति इस मास में हिंसा नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई ग्रस्त है तो सच्चाई और शांतिपूर्वक उत्तरदायी को निभाना चाहिए। गृहस्थ को बड़ी सच्चाई से धन कमाना चाहिए और उत्तरदायी को भी निभाना चाहिए। अकिंचन, अकिंचन मतलब जिसका कोई नहीं हो, या साधु पुरुषों के प्रति दयालु स्वभाव रखना चाहिए। पशु रक्षा का इस महीने में निभाना चाहिए। जैसे गौशाला है, हमारी भी गौशाला है, अगर आप चाहें तो गौशाला में वहां पर पशु गायों के लिए, क्योंकि हम लोग गोपाल कृष्ण गौशाला, जो कि देसी गाय, जो कि गाय हमें गुरु महाराज ने दी थी, उन गायों की रक्षा करते हैं और वहां पे भी आप डोनेट कर सकते हैं। और सत्य भाषण करना चाहिए इस महीने में। 30 डेज झूठ नहीं बोलना चाहिए। 99.99 नहीं, 110% इस महीने में हमें एक नियम बनाना है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बस सत्य भाषण करना चाहिए और कृपालुता रखनी चाहिए। अगर कोई घर में भी बाहर में भी कोई आपको व्यक्ति ऐसा रूड व्यवहार करता है तो आपको क्या सा भाव रखना है? दयालुता का भाव रखना है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है, श्री कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। और अहिंसा नहीं करनी चाहिए और 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस मास में मैंने बताया तीर्थ स्नान करना चाहिए, और दीप दान करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त आप जानते ही होंगे, सूर्य निकलने से 96 मिनट पहले होता है। वैसे आमतौर पर 4:10 से 4:58 होता है, लेकिन चूंकि सूर्य का समय बदलता रहता है तो आपको 96 मिनट्स बिफोर सनराइजिंग आपको उठना चाहिए, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और फिर 48 मिनट का ये समय होता है। एक यूनिक मिला मुझे पहली बार ऐसा कि इस महीने में 12 बजे तक हमें प्रतिदिन व्रत करना है। ये पहली बार नया मुझे मिला इस अध्याय में, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी सुनाना चाहिए भक्तों को कि 12 बजे तक हमें व्रत करना चाहिए इस महीने में। और अधिक साधना करनी चाहिए। अधिक मास, अधिक साधना। जो पहले से कर रहे हो थोड़ा अधिक कर दीजिएगा, क्योंकि अधिक मास है ना। माला अगर 16 करते हो तो 20 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, कर रहे हो तो 22 कर सकते हो, 25 कर सकते हो। और इस महीने में गायन करना चाहिए सची सुत अष्टकम का, जगन्नाथ अष्टकम का, नंदन अष्टकम का और चौराग्रगण्यम अष्टकम का। चौराग्रगण्यम 2 अष्टकम है, एक तो बहुत प्रसिद्ध है व्रजे प्रसिद्धम, हाँ, तो एक और भी चौराग्रगण्य अष्टकम है, वो भी आपको ग्रंथों में मिल जाएगा, गौड़ीय जो भजन ली है उसमें। तो इस तरह से
ये हमें कुछ नियम हैं जो कि इस महीने में हमें विशेष रूप से क्रोध और आलस्य से बचना है, क्योंकि आलस्य जो है हमारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। इस महीने में हमें आलस्य नहीं करना है, कभी भी लेजी फील नहीं करना है, एकदम बोलना है अरे पुरुषोत्तम मास है और इस मास में लेजीनेस नहीं। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए इस महीने में। तेल, तली हुई वस्तुएं और मसाले ज्यादा हों उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खाना चाहिए इस महीने में, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ नियम है और समय हो गया 5:35, तो मैं यहाँ पर विराम करूंगा। और मुझे लगता है कि आपका उधार रह गया चैतन्य चरितामृत, लेकिन मुझे लगता है चैतन्य चरितामृत बाद में भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम मास में मैंने प्रयास किया कि इसको 31 अध्याय को कुछ 1-1.5 घंटे में हमने इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया। तो 31 चैप्टर्स हैं में से आप इसको सर्च कर सकते हो गूगल में जाकर, अगर कोई भक्त आपको पढ़ना चाहे तो उसमें आप लिखिएगा बृहद नारदीय पुराण 31 चैप्टर्स। तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, श्लोक के साथ दिए हुए हैं, तो आप उनको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो या मैंने कोई गलती की हो तो आप करेक्शन कर सकते हैं। यस माता जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर कथा प्रभु जी। और जैसे आपने बताया कि जब भी कृष्ण की ग्लोरीज को हम सुनते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाना चाहिए, 11 से यस 13 होना चाहिए। तो ऐसे लगता है मुझे अब सबका आज हो गया होगा क्लास में, क्योंकि जहां पर भी ये क्लियरली पता लग जाता है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और यस उनकी ग्लोरी स्वयं विष्णु जी कर रहे हैं तो और ज्यादा अच्छा लगता है, और ज्यादा हार्ट टचिंग हो जाता है। यस। तो प्रभु जी अभी आप क्वेश्चन ले सकते हैं, टाइम है हमारे पास। हाँ जी 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 हाँ। ओके, तो एनीबडी हैज क्वेश्चंस रेज हैंड। और प्रभु जी प्लीज एक बार आप बता दीजिए कि हमें प्रेयर्स क्या करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग कार्तिक में तो बहुत एनर्जी फील करते हैं, क्योंकि उर्जेश्वरी जी श्रीमती राधा रानी का मंथ है, और एक एटमॉस्फेयर भी होता है, क्योंकि टेम्पल में भी, टेम्पल इज डेकोरेटेड और लैम्प ऑफरिंग होती है वहां पर सुबह शाम, तो बहुत ही एनर्जी फील होती है। पर पुरुषोत्तम मास में क्योंकि एटमॉस्फेयर भी में इतना नहीं होता, सब टेम्पल्स में इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं होता, और हमारे टेम्पल में भी सोबरनेस होती है, तो वो एनर्जी फील नहीं होती। तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए, आप एक बार प्लीज बता दीजिए। देखिए, वैसे तो आज मैं गया था तो मैंने आपका पोस्टर देखा इस्कॉन पंजाबी बाग में। ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है, इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, पुरुषोत्तम मास इतना लंबा रेड कलर में लिखा हुआ था। तो वैसे मैं सोचता हूँ कि अपने घर में हमें ऐसा एटमोसफेयर बनाना चाहिए। एक स्पेशल डेकोरेशन कर सकते हैं मंदिर की, क्योंकि पुरुषोत्तम मास आ रहा है। एक इस महीने में एक ऐसा लैंप भी लगाते हैं ना, जो कि अखंड ज्योत जिसको हम बोलते हैं, एक अखंड ज्योत जलानी चाहिए 30 डेज तक, जो हमें रिमाइंड करा सके कि ये पुरुषोत्तम मास का महीना है, ये ज्योत जलती रहनी चाहिए। क्योंकि दीपदान भी जैसे मैंने कहा इसमें आता है, तो हम कम से कम ऐसा तो बना ही सकते हैं। और जैसा मैंने कहा 15 चैप्टर का नियम हो गया। एक भक्तों को मिल करके कुछ कथाएं करनी चाहिए अधिक से अधिक। हाँ, कि हम स्पेशली कार्तिक मास, ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसके उपलक्ष्य में कुछ ऐसा वैष्णव भजन गाएंगे, या कोई कृष्ण जैसे 90 चैप्टर्स हैं तो हम 10 चैप्टर रोज प्रतिदिन पढ़ेंगे, ताकि 30 डेज में हम पूरा इसको क्लियर कर पाए। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। 3 चैप्टर आएंगे, सॉरी 30 डेज अगर हैं तो 90 हो जाएगा। तो 3 चैप्टर आई थिंक मुझे लगता है कि 90 डेज में, क्योंकि कृष्ण कथा का ही ज्यादा ग्लोरी है इस मास में, तो अनुवाद अनुवाद हम पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ जब हम वॉव लेंगे तो मुझे लगता है कि एक अट्रैक्शन बना रहेगा कि अरे हमारे 90 चैप्टर्स हैं भागवतम 10th के हो गए, और आज हमारे इतने हो गए, 30 चैप्टर्स हो गए, 10 डेज हो गए। हाँ, तो एक्चुअली कुछ घर में मंदिर की विशेष रूप से डेकोरेशन बनाई जाए, अखंड दीप जलाया जाए, और फिर चैप्टर्स पढ़े जाए, और परिवार के सब लोगों को दीप दान कराया जाए, तो ऑटोमेटिकली हम थोड़ी एनर्जी फील करेंगे, विशेष रूप से कांग्रेगेशनल डिवोटीज। ठीक है ना माता जी, इस तरह से कुछ किया जाए। थैंक यू प्रभु जी। वैभव रूपिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक माता। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास रही। पुरुषोत्तम मास का इतना डिटेल महात्म्य तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, कि बिल्कुल एब्जॉर्ब रहा माइंड पूरा हर सेकंड।
लिखते रहे। और बहुत डिटेल में आपने बताया बृहद नारदीय पुराण से, तो बहुत आनंद आया। प्रभु जी ऑलमोस्ट तो सारे डिटेल्स आपने कवर कर ली, बस मुझको छोटी सी एक माइन्यूट चीज़ पूछनी थी कि ये अधिक मास कैसे फिट करते हैं पूरे साल में, कि कहाँ आएगा? जैसे इस बार ज्येष्ठ मास के बीच में आया, और जनरली तो हम देखते हैं कि जो हिंदी के मास होते हैं वो स्टार्ट होते हैं पूर्णिमा की प्रतिपदा से, जबकि ये शुरू होता है अमावस के बाद, जो जैसे कल अमावस है तो परसों प्रतिपदा है। ये हर भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ये भविष्योत्तर पुराण में बताया गया है कि 2 साल 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे बाद इसका रोटेशन आता है हमेशा। ठीक है, जब भी आएगा अगला जो भी आएगा तो 2 साल 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे बाद एग्जैक्टली स्टार्ट होगा। कभी कभी ये, हाँ, तो पिछला जैसे हम चेक कर सकते हैं, अगर आप गूगल में डालोगे तो 2023 में आया था ये, और 2 पार्ट में आया था उस समय, आपको याद होगा। एक आधा एक महीने में पड़ा था, आधा दूसरे महीने। यस, तो इसकी जो एग्जैक्ट कैलकुलेट रोटेशन है, मतलब तो 2 साल 8 महीने 16 दिन 4 घंटे ही बनती है। ठीक है, तो कभी अमावस्या से स्टार्ट हो सकता है या बाद में हो सकता है, बट जो 365 डेज का जो मिलान करना है ना, उसको मिलान करने का इसका मेन मकसद है। सौर और चंद्र के अंतर को बराबर करने के लिए ये लाया जाता है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। ठीक है, तो ये था, तो इसको क्या अधिक मास मतलब एक्स्ट्रा टाइम, बट कृष्णा ने इसे अपना लिया, तो अब ये सबका राजा बन गया है। अब तो ये समझ लीजिएगा साक्षात कृष्ण ही बन गया है। तो हमें इसको इतना ही रिस्पेक्ट देना है जितना कि भगवान कृष्ण को हम देते हैं। एक एक पल इसका बहुत कीमती है। सोचिए, एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 30 × 24 तो कितना हो जाएगा? 48 और 720 घंटे। इसका मतलब एक महीने में 720 घंटे ये आ रहे हैं जो कि हमारी जिंदगी को पूरा टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं। हमें, जैसा कृष्ण ने कहा है इसमें, कि हमें विश्राम में भी मेरा चिंतन करना है और 12 बजे तक फास्ट रखना है, मतलब उसमें भी हमें कृष्ण का चिंतन होगा। जैसे माता जी पूछ रही थी कि कैसे हम एटमोस्फेयर बनाए, तो सोचो जब हमें लगेगा अरे 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है, तो एक फीलिंग आएगी, है ना, कि भाई अभी क्योंकि पुरुषोत्तम मास से हमें कुछ खाना नहीं है ना। तो ये रोटेशन है माता जी, 2 8 16.4। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? हरनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। जैसे माता जी ने बोला, मिस्टर माता जी ने, माता जी ने, कि आज की जो इतनी महिमा सुनकर और पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है, तो बहुत ही ज्यादा इंथुजियाज्म, उत्साह पैदा हो गया, और बहुत, और जो विश्वास है वो और दृढ़ हो गया। और एक जो, जैसे आप भी कहते हैं कि बाकी सब लोग पूछते हैं ना कि कहाँ प्रमाण लिखा है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उसके हमें बहुत सारे और उदाहरण मिल गए जो हम बता सकते हैं। प्रभु जी, मेरे पास 2 छोटे से प्रश्न हैं। एक तो जैसे आपने बताया जो अधिक मास है वो पहले माँ विष्णु के पास गए, तो हम जैसे कहीं पर देखते हैं तो कभी कभी वो अधिक मास जो है स्त्री के रूप में दिखाते हैं, तो वो एक मतलब आई डोंट नो, आध्यात्मिक जग में स्त्री और पुरुष तो होते नहीं, तो क्या वो स्त्री थी कि पुरुष थी? मतलब ये एक प्रश्न ये था। कुछ श्लोकास में ऐसा लिखा है कि देवी भी लिखा है इसमें, लेकिन हमें इसमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि पुरुष था या स्त्री। हमें तो मास को ही बस सोचना है। ऐसा लिखा है, मैंने भी देखा कि कहीं कहीं लिखा है कि अधिक मास का देवता ऐसा बोला, कहीं लिखा है देवी ऐसे बोली, बट हमें तो मास से ही रखना चाहिए। जी जी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हमें पुरुषोत्तम मास शुरू से पहले हमें संकल्प लेना चाहिए, तो संकल्प लेने की प्रक्रिया क्या होती है? मतलब क्या हम भगवान के सामने मंदिर में बोल सकते हैं कि ये हम कुछ चीजें करेंगे, या हमें उनको लिखना चाहिए? हम कैसे संकल्प लेंगे? संकल्प लेने के लिए अच्छा है कि राइट डाउन किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम राइट डाउन करते हैं तो हमारा संकल्प और दृढ़ होगा। अदरवाइज हम 10 दिन में भूल भी जाएंगे हमने क्या क्या संकल्प लिया था, है ना, मिसिंग हो सकता है कुछ। बट अगर आप लिख दोगे और उसको कहीं ऐसा लगा दिया जाए, जैसे कहीं किचन में या डाइनिंग रूम में आते जाते हमारी निगाह रही और मुझे नियम करना है,
कुछ लोगों ने ऐसा भी नियम बनाते हैं कि मोबाइल टच नहीं करूंगा मैं 30 दिन तक, लेकिन ये आजकल बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोबाइल के बिना तो जीवन ही चला जाएगा, है ना। कम से कम मैं यूट्यूब नहीं देखूंगा या व्हाट्सएप नहीं देखूंगा, या मैं कुछ ऐसा ले सकते हैं जो कि संभव हो। कुछ लोग ऐसा भी बनाते हैं कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा। तो जो भी सूट करे, बट कुछ ना कुछ हमें वो लेना चाहिए पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता के लिए। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रदीप। वैसे एक आखिरी प्रश्न है, क्लैरिफिकेशन। आपने बोला कि जैसे 12 बजे तक हमें उपवास रखना चाहिए, तो हम ये दोपहर के 12 बजे की बात कर रहे हैं? यस, नहीं, दोपहर के 12 बजे। अच्छा, आफ्टरनून तक। यस 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 यस, बहुत हल्का उसके सा बाद भगवान प्रश्न। था। यस, दोपहर तक हम पानी ले सकते हैं, ऐसा कोई लिक्विड ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर मान लीजिएगा कोई दिक्कत है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, बट कुक्ड आइटम ना ले जाए। 12 बजे के बाद कुक्ड आइटम लिया जाए, ठीक है ना। तो निष्ठा माता जी, निष्ठा भक्ति माता जी भी सहमत होंगी, क्योंकि माता जी ऑलरेडी पहले से उस उनका डाइट चार्ट बनाती हैं। तो बहुत Yes. अच्छा भी रहेगा माता जी इस दृष्टि से आप इसमें कुछ एलोबरेट कीजिएगा कि अगर 12 बजे तक हम लीजिए, केवल जूस लेते हैं, पानी लेते हैं और फ्रूट्स सलाद लेते हैं, तो ये वैसे भी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा ना। यस प्रभु जी, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सॉल्ट से हमारा जो होता है वाटर रिटेंशन होता है। तो अगर हम सॉल्ट यानी कि कुक्ड फूड आइटम नहीं लेते, और क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी भी है, तो हमें जो है अगर वी स्टार्ट अ डे विद द फ्रूट्स, तो वो बहुत हेल्दी होता है, बहुत बॉडी यस को यस। बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है गर्मी में चलिए, भी। चलिए मैं आगे कहीं क्लास करूंगा तो मैं बोलूंगा कि एक बहुत ही बड़े डिवोटी ने और जो कि इसके स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि बॉडी लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, स्पिरिचुअली तो है ही है। तो ये कंफर्म कर दिया माता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी, आपका, आपने हम सबको इंस्पायर करा इतना। और एक लास्ट क्वेश्चन और ले सकते हैं प्रभु जी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ माता जी। भाव मूर्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु माता। जी, दो क्वेश्चन है मेरे। एक आपने जिक्र किया है शुक्ताल का, तो वो शुक्ताल की थोड़ी सी महत्ता क्या है? क्योंकि एक क्लास में मैंने सुना था, शायद सहारनपुर के आसपास कहीं है। हाँ, शुक्ताल तो बहुत ही फेमस है ना माता जी, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने कथा की है परीक्षित राजा को गंगा के जी किनारे। ये जी वही शुक्ताल है, जब हम हरिद्वार जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है ये। जी। और तो ये वही स्थान है, बस वहां से गए और हैं शुद्ध गोस्वामी। और दूसरा, दूसरा प्रभु जी है कि जैसे अभी पुरुषोत्तम मास में हमें कहीं जाना पड़ता है बाहर, तो फिर हम लोग अपनी साधना कैसे? हाँ तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे जाना है, मैं 4 साल से अपने पापा के पास नहीं गई, तो मेरा रिजर्वेशन है, तो हाँ 10-12 दिन के लिए, तो उस समय थोड़ा सा डिस्टरबेंस। देखिए, जो भक्त साधक होते हैं ना मदर जी, वो कहीं भी रहे वहां जाकर उनको बता सकते हैं कि देखिए ये मेरा व्रत है, मैंने वॉव लिया हुआ है, और ये 30 दिन है, तो मैं नियमों को इसी को बनाए रखूंगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए कभी भी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरे लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि मेरा ऐसा नियम है। जब आप बड़ी कोमलता से उन्हें बताएंगे तो उनको बहुत अच्छा फील होगा, करे आपका ये नियम है तो आप कीजिए कीजिए ना। वही आपके लिए फ्रूट्स भी देंगे, और जो भी आपको आवश्यकता होगी वो सब देंगे जरूर। तो हम बताएं, और अपने आप को इसमें बिल्कुल एकदम से दृढ़ संकल्प रखें, जैसे इसमें आया कि संकल्प हमें बना के रखना है 30 डेज। 720 घंटे की बात है कुल। सोचिए, आने वाले 720 घंटे हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी कभी भी झूठी साबित नहीं होती। और इसमें कोई शंका नहीं है, हमने अपना जीवन बदला है। हम जो भी इस्कॉन में आए हैं, हम इस्कॉन में आने से पहले हमारा बिल्कुल अलग सोच थी, और अभी हमारी अलग सोच है। तो आप जहां भी जाएं, पापा के पास जाएं, कहीं भी जाएं, आप उनको बड़ी कोमलता से बोलिएगा कि देखिए मेरा नियम है, प्लीज आप हेल्प मी, है ना। तो आप मेंटेन कीजिएगा, ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी, बहुत ज्यादा नॉलेज हम लोग को मिली इस बारे से। थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने बोला कि जो भी करें तो उसमें बोलें कि हम पुरुषोत्तम मास है, इसके लिए अधिक चीज कर रहे हैं। यस, ये सबसे जरूरी बात है आज की क्लास की। इसको आप नहीं भूलना, बाकी कुछ भूल जाओ नो प्रॉब्लम, बट इसको नहीं भूलना। जैसे आप इस 30 दिनों में कथा सुनोगे तो पहले एक बार मुख से बोलोगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है इसलिए मैं सुनने बैठा हूं या बैठी हूँ, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है इसलिए मैं स्नान कर रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। तो क्योंकि पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास को पहले रखना है, बाद में वो एक्टिविटी करनी है, भले ही हम पूरे साल करते आए हों। ये भगवान ने इसमें खास जोर दे करके बोली ये बात, इसलिए इसको बहुत ध्यान से रखना है अपने। ठीक है, कि पिक ऑफ द क्लास का यही लाइन है आज की, जो आपने रिमाइंड कराया माता जी। प्रभु जी जैसे, यस प्रभु जी, वो तो मैं हम्म, समझ, पर प्रभु जी जैसे भगवान तो साक्षी गोपाल हैं, भगवान विटनेस हैं,
तो हमें हमें फिर भगवान को क्यों बताना है? भगवान को तो पता ही है कि हम पुरुषोत्तम मास के लिए ये एक्टिविटी एक्स्ट्रा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ये जानना चाहते हैं कि आप वास्तव में पुरुषोत्तम मास को, क्योंकि इसमें एक श्लोक आया ऐसा, भगवान उसमें ये कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है मैं उसको उतना वैल्यू नहीं दूंगा, जो पुरुषोत्तम मास का भक्त बनेगा उससे मैं ज्यादा रेस्पेक्ट दूंगा। अब हमें एक्नॉलेज करना है कृष्ण के सामने। ये तो अंडरस्टैंडिंग है कि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, बट हमें भी एक्नॉलेज करना है कि हे प्रभु, चूंकि पुरुषोत्तम मास में तो उत्साह में मैं आपको आपकी प्रसन्नता के लिए ये काम करूंगा। तो इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट हो गई ना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। यस प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हमारे पास वो शॉर्ट पड़ रहे हैं आपको थैंक यू करने के लिए, क्योंकि आपने इतना ज्यादा इंकरेजमेंट, इतना इंस्पायर कर दिया हमको। पूरे मंथ के लिए हम लोगों का वह उत्साह बना रहे। आप प्लीज ब्लेस करिए हमें। और जो हमारा टॉपिक रह गया है चैतन्य चरितामृत का, वो भी आपके लिए पेंडिंग रहेगा। तो यस आपको जब भी समय मिले, आप, आई नो कि आपकी सप्ताह है नेक्स्ट वीक, पर यस उसके बाद भी जब भी आपको समय मिले तो पुरुषोत्तम मास में हम आपको जरूर बुक करेंगे, यस जिससे कि यस हम नेक्स्ट टाइम से 2 घंटे की क्लास आपकी चैतन्य चरितामृत की रखें। यस यस 4 to माता जी। 6। बल्कि मैं चाहूंगा माता जी, मेरा जो भागवत सप्ताह हो रहा है वो ऑनलाइन आएगा यूट्यूब पे, तो आप इस्कॉन नजफगढ़ लाइव में जा सकते हैं, और इसका टाइमिंग रहेगा 5 to 8 PM, 3 घंटे का है। और हमने पुरुषोत्तम मास के लिए ये कथा रखी है, लाइव आएगा यूट्यूब से। और इसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो भरत महाराज का लिया है, भरत चरित्र, 7 दिन केवल भरत महाराज का, क्योंकि एक व्यक्ति ने 3 जन्मों में कृष्ण को पाया। तो हमारी क्या स्टेटस है, मैं इसको कंपैरिजन करूंगा। और भरत महाराज इस अवस्था में थे तो भी 3 जन्म लगे, हमें कितना और करने की आवश्यकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे 7 डेज में। तो 5 to 8 PM फ्रॉम 18, यानी कि मंडे टू संडे। तो आप चाहें तो यूट्यूब लाइव में सुन सकते हैं। ठीक है माता जी। तो अदरवाइज थैंक यू ब्रो, और थैंक यू 24 सो के मच। बाद फिर ओके। हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत आभार प्रभु जी। प्लीज हमारा वैष्णव प्रणाम स्वीकार करिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, इस ग्रेट सचिपति प्रभु जी की जय। सभी डिवोटीज प्रभु जी को थैंक यू, हरे कृष्णा कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। प्रभु जी, थैंक यू दंडवत सो प्रणाम। मच। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी,